Thank you, Lord. Bless your name. Worship you, Father. दोस्तों, जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत बहुत स्वागत है आज के रैप्चर के स्टडी पर। दोस्तों, मुझे बेहद बेहद खुशी है कि इस टॉपिक पर मैं फिर से बड़े डिटेल में, बड़े खुलासे के साथ आप सभी के बीच में आ रहा हूँ ना। जितनी जल्दी हो सकता है जुड़ते जाइए, और सब कुछ जो आवाज़ ठीक से आ रही है, विजुअल क्लियर है, अभी तक जो दिख रहा है वो सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो नीचे टाइप करके बताते जाएं, कहाँ से हैं वो बताते जाएं। मेरी कलीसिया ग्रेस मिनिस्ट्री फेलोशिप जो मुंबई के बाहर, आप सब जहाँ से हैं वो भी टाइप करके बताते जाएं जी। और साथ ही साथ आप कौन से कंट्री से देख रहे हैं, भारत के अलावा पाकिस्तान से देख रहे हैं तो वो टाइप कर दें। अगर आप अफ्रीका से हैं, और साथ ही साथ आप यूके से हैं, इटली से हैं, मिडल ईस्ट से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, फिजी से हैं, मिडल ईस्ट से हैं, अरब कंट्री से हैं, क्योंकि काफ़ी कॉल्स और मैसेजेस आते हैं कि आप लोग यहाँ से सब देखते हैं। और भी कई राष्ट्र हैं या नेशंस हैं जिसका नाम मैंने नहीं लिया है, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ यूट्यूब पर जितने लोग मैं भी देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि 82,000 प्लस आप लोग जो हैं सब्सक्राइबर्स हैं, और मैं इसकी बड़ी जिम्मेदारी लेता हूं कि आप लोगों को सही शिक्षा मैं आप लोगों के बीच में रखूं। और उसी में ये कड़ी है जो कि रैप्चर उठा लिया जाना, और इसकी पूरी डिटेल साउंड डॉक्ट्रिन के साथ आपके बीच में आ रहा हूं। दोस्तों, भारत में काफ़ी लोग जो हैं मैं समझता हूं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को, उसकी टीचिंग को, खैर बाहर से भी कई लोगों ने पसंद किया, लेकिन भारत में जितने भी राज्य हैं, मुंबई है, नागपुर है, पूना है, गुजरात है, पंजाब है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, रांची है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, और एक और शहर का मैं नाम अभी ऐड करते जा रहा हूँ इन दिनों में, और वहाँ है दिल्ली का शहर से भी काफ़ी लोग, दिल्ली से भी काफ़ी लोग देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कलकत्ता, आसाम, पंजाब, नेपाल से भी मुझे कई मैसेजेस आते हैं और कहते हैं कि वहाँ पे जो है टीचिंग को देखा जा रहा है। दोस्तों, ये सारे नाम और इन सब का जिक्र मैं टीचिंग के पहले इसलिए करता हूँ ताकि आपको एहसास हो कि मुझे आप सब लोगों का जो है ध्यान रहता है। और साथ ही साथ दोस्तों, जो कमेंट्स आप लोग लिखते हैं, या फेसबुक हो या यूट्यूब हो, वो सारे कमेंट्स को मैं पर्सनली देखता हूँ, मैं पर्सनली पढ़ता हूँ, और मैं पर्सनली लाइक करता हूँ, फीडबैक देता हूँ। जिसको देना उचित होता है उन सभी को मैं देता हूँ। सो आप लोग ऐसा नहीं सोचना कि मेरी टीम जो है इसके ऊपर काम करती है और मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता हूँ, नहीं देखता हूँ, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं खुद देखता हूँ, ठीक है ना जी। बाकी हम सब टीम वर्क हैं, लेकिन कमेंट्स जो है मैं आपके ज़रूर देखता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, जल्दी से जुड़ते जाएं, और जो लोग जुड़ गए हैं, मैं समझता हूं कि 250 के आसपास लोग जुड़ गए, वे सभी जो हैं अभी से शेयर करना शुरू कर दीजिए, वॉच पार्टी करना शुरू कर दीजिए, या फिर आपके पेज से भी इसको जो है शेयर करना आप लोग शुरू कर सकते हैं। यूट्यूब के जितने मेंबर्स हैं, यदि आप पहली बार जुड़े हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, और आप अभी ये टीचिंग को देख रहे हैं, और आपके स्क्रॉल करते करते ये जो सब्जेक्ट है आपके आंखों के सामने आ गया, और आप जानना चाहते हैं कि डैनियल राज कौन है, ये टीचिंग क्या है, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। ज़रूर देखिएगा। साउंड डॉक्ट्रिन से और कॉन्टेक्स्ट से मैं बात करता हूं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के कार्य पर, यीशु के आगमन पर, यीशु मसीह के रैप्चर पर, बाइबल में जो कुछ लिखा है कॉन्टेक्स्ट के साथ में मैं हर एक चीज़ को विश्वास करता हूँ, ठीक है ना। मैं अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं कैरिस्मेटिक हूँ, पेंटिकॉस्टल हूँ, मैं किसी मेन लाइन चर्च का हूँ या इंडिपेंडेंट हूँ, जी नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं यीशु का हूँ, और यीशु की कलीसिया से हूँ, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल कलीसिया, सर्वव्यापी कलीसिया, मैं वहाँ से हूँ। चलिए दोस्तों, यूट्यूब के जितने लोग हैं, आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि जो है ऐसे मैसेजेस और भविष्य में मैं बनाता रहूँगा अलग अलग टॉपिक पे, उसकी भी जो है आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मसीह मंथन के जितने मेंबर्स हैं, मैं आपको भी याद करता हूँ, कम से कम 5 ग्रुप चल रहे हैं मसीह मंथन बैठक के, और 1000 से भी ज़्यादा लोग अभी तक जुड़ चुके हैं उस मसीह मंथन बैठक में। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। अगर आप वो देख रहे हैं तो नीचे टाइप कर दें कमेंट्स बॉक्स में कि आप मसीह मंथन के मेंबर हैं, ताकि मुझे एहसास हो कि आप लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं शुरू करूँगा, और मुझे नहीं पता कि कितना देर में बात करूँगा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप मेरे साथ में बने रहें, क्योंकि अद्भुत टॉपिक है। प्रकाशित वाक्य किताब में मैंने उसको इतना नहीं बोला जितना मुझे बोलना चाहिए। 350 लोग मुझे, मेरी टीम बता रही है कि आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि और भी कई तादाद में आप लोग जुड़ते चले जाएं, ताकि परमेश्वर का जो शिक्षा है उसको आप लोग पा सके ना। दोस्तों, मैं और वेट नहीं कर सकता हूं।
जैसे लोग जुड़ते चले जाएंगे वो तो जुड़ते चले जाएंगे, और जो लेट जुड़ रहे हैं, जो पहला इंट्रोडक्शन होता है उसको जो है वो बाद में देख सकते हैं, ऐसी मैं उनसे आशा रखता हूँ ना। दोस्तों, यहाँ से मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। आज का जो टॉपिक है वह है रैप्चर। इंग्लिश में रैप्चर है। मैंने आपके बीच लिए तारीख डाला है 22 तारीख, यानी कि आज मंडे है, और मैंने इस दिन को तय किया था, मुकर्रर किया था कि मैं रात को 8 से 9 के बीच में मैं आपके बीच में आऊँगा ना। दोस्तों, रैप्चर को हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है या इस तरीके से होता है, ये सारी आप चीज़ें देख सकते हैं ना। मैं वापस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आप जुड़ जाते हैं तो वापस आपको जो है डिस्कनेक्ट नहीं होना है, मतलब आपको कहीं और नहीं जाना है, ठीक है ना। फेसबुक पे बहुत सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं। मेक श्योर कि आप लोग जो है ये टीचिंग को सुने, क्योंकि लूसीफर बहुत स्मार्ट है, और मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरे प्रचार को बहुत पसंद करते हैं, प्यार देते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं। मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ ना। दोस्तों, मैं अब यहाँ से शुरू हो जाऊँगा, सो आप लोग मेरे साथ में बने रहें, इस आशा के साथ में मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं यहाँ से शुरू हो रहा हूँ ना। दोस्तों, सबसे पहले कुछ ज़रूरी बातें जो बहुत ज़रूरी हैं आपके बीच में मैं रख रहा हूँ। वो कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, मैं आपके बीच में रख रहा हूँ ना। सबसे पहले ये चित्र यहाँ पर जो आएगा आप उसको देख लीजिएगा ना। ये जो चित्र है या ये कलीसिया और ये जो नाम है जिसको मैंने लिखा है रैप्चर चर्च, मैं रिपीट करता हूँ, रैप्चर चर्च। इसका मतलब है ये एक ऐसी कलीसिया है जिसको कहते हैं उठा लिए जाने वाली कलीसिया। अब इसमें अन्य जाति हैं, इसमें यहूदी हैं, इसमें इजरायली हैं, इसमें वो सब हैं जो उद्धार पाते हैं यीशु के समय से लेकर अब तक, और जब तक रैप्चर नहीं होता तब तक। तो इसका मतलब है कि वो एक कलीसिया जिसको मैं कह रहा हूँ रैप्चर चर्च, और ये आखिर तक चलेगा, मेरे आखिरी स्लाइड तक ये चलेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली चीज़ ना। दूसरा है ये, वहाँ पे सब दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर जी, ओके, मतलब जोर से बोलो, ओके, नो प्रॉब्लम ना। दोस्तों, दूसरा है ये चर्च, यानी कि इज़राइल। मैंने नाम दिया है इज़राइल चर्च या इज़राइली कलीसिया। तो इसका मतलब है कि दो चर्च है, एक है रैप्चर चर्च और दूसरा है इज़राइल का चर्च। आप जब भी ये अभी फिलहाल ये जो चित्र आप देख रहे हैं, नाम देख रहे हैं, मैं आपके बीच में ये चीज़ को रखना चाहता हूँ ना। इसको पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है रोमियो किताब उसका 11 का 25 में लिखा है कि हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो। किसको बात कर रहा है? पौलुस बात कर रहा है इजरायलियों को। ओके, ये है 11वां अध्याय। आपको 8वें अध्याय से अगर पढ़ोगे, 8 है, 9वां है, 10वां है, ये आता है फिर 11वां अध्याय। तो इसका मतलब है कि पीछे से अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखोगे जहां से पौलुस बात कर रहा है, तो वो संबोधित कर रहा है, एड्रेस कर रहा है एक चर्च को जिसका नाम है इजराइल की कलीसिया, यानी इजरायलियों को। मैं इसके ऊपर और भी डिटेल में बाद में आऊँगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो वो कहता है कि हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उस भेद से अनजान रहो। ये देखिए, मैंने इसको जानबूझ के ब्रैकेट किया, भेद। कहता है भेद से अनजान रहो। अब जरा ध्यान से सुनिए, कहता है कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें, तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। ये देखिए, क्या कभी आपने इसको पढ़ा था? क्या कभी सोचा था कि परमेश्वर ये वचन को पौलुस के द्वारा क्यों बता रहा है? इसका मतलब है कि जब तक अन्य जाति का वो आखिरी मेंबर, अन्य जाति का वो एक व्यक्ति जब तक पूरी तरह से उद्धार पाकर नहीं जाता, इजराइल का एक भाग, कौन सा भाग रख रहा हूं, एक भाग कठोर रहेगा। इसका मतलब है कौन सा भाग? एंटी क्राइस्ट के टाइम पे कलीसिया, जो इजरायली कलीसिया, जो नीचे रह जाएगी, जो अभी मानने को तैयार नहीं है कि यीशु आ चुका है। वो यहूदी मानने को तैयार नहीं है कि यीशु क्रूस पे मरकर जी उठकर हमारे बीच में से बादलों पर उठा लिया गया, ये मानने को तैयार नहीं है। ऐसा कलीसिया, ऐसा उस वक्त में जो एंटी क्राइस्ट को भी सपोर्ट करेगा, मैं बता चुका हूँ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, ऐसी कलीसिया कठोर रहेगी, और जब तक अन्य जाति पूरी तरह से प्रवेश ना करे वो नहीं जाएगी ना। दोस्तों, इसको याद रखिए, जैसा मैं कह रहा था कि यहाँ पे लिखा है, आर यू रेडी विद दिस? ना, यहाँ पे लिखा है रोमियो की किताब उसका 11 का 7 से 12 में आपके बीच में पहला पढ़वा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इजरायलियों का पतन। आइए देखते हैं कैसा लिखा है इजरायलियों का पतन। जी, सुनते हैं जी। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 7 to 12। इसलिए परिणाम क्या हुआ?
यह कि इजरायली जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, और शेष लोग कठोर किए गए। जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी जो न देखे, और ऐसे कान जो न सुने। और दाऊद कहता है, उनको भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए। उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि न देखे, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। अर्थात मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि फिर गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला और उन्हें जलन हो। इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ न होगा। ओके, तो इसका मतलब है कि इजरायलियों का कठोर होना, उसके लिए मौका मिला अन्य जातियों को ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेरी टीम मुझे बता रही है कि कम से कम 600 लोग अभी जुड़ चुके हैं। उन सभी 600 लोगों का मैं फिर से स्वागत करता हूं। यूट्यूब पे देख रहे फिर से उनका स्वागत करता हूं। मेरे साथ में बने रहे। ये अद्भुत प्रकाशन या रैप्चर के ऊपर जो टीचिंग है आपके बीच में मैं रख रहा हूँ ना। दोस्तों, मैं वापस से जो अभी जुड़े हैं, मैं वापस बता देता हूँ कि सबसे पहले जो आपको याद रखना है, जानकारी रखनी है, यह ज़रूरी है, वह यह है कि आपको सबसे पहले 2 चर्च आपको बाइबल में मिलेगा। आप जब भी पढ़ोगे, मैं दिखाऊंगा वो स्लाइड, आप जब भी बाइबल पढ़ोगे आपको 2 चर्च दिखेगा। एक है रैप्चर चर्च और दूसरा है इजराइल का चर्च। इसका मतलब है अन्य जाति इसमें भी है, इजरायली इसमें भी है, यहूदी इसमें भी है। लेकिन ये जो चर्च है जो एंटी क्राइस्ट के टाइम पे नीचे छूट जाएगी या उस टाइम पे इसको सपोर्ट भी करेगी, किसको? एंटी क्राइस्ट को, जिसके चलते बाद में ये उद्धार पाएगी। और लिखा है कि इसी में से 1,44,000 और इसी में 2 गवाह आएंगे जो इनको वापस से मन फिराने के लिए मौका देंगे। मैं ये रैप्चर माफ करिए रेवलेशन की स्टडी आपको दे चुका हूँ, उसमें मैं बता चुका हूँ ना। उसके बाद में पौलुस ये भेद की बात करता है और वो कहता है कि जब तक अन्य जाति पूरी तरह से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर ले, तब तक इजरायलियों का एक जो भाग है वो ऐसा ही कठोर रहेगा ना। फिर उसके बाद में मैंने ये वचन पढ़वाया जो कि अभी सलोमी ने पढ़ा, जो कि कहता है 7 से 11 का 7 से 12 तक में इजरायलियों का पतन हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने यीशु को स्वीकार नहीं किया, और जब वहां दरवाजा बंद हुआ यीशु के लिए, तो यीशु ने दरवाजा खोला अन्य जातियों के लिए ना। लेकिन परमेश्वर इजरायलियों को कभी नहीं त्यागेगा। वो कहाँ लिखा है, मैं पढ़वाने जा रहा हूं। परमेश्वर कभी भी इजरायलियों को नहीं त्यागेगा, उनको मौका मिलेगा, वापस हो आएंगे। इसलिए तो लिखा है ना, अगर उनके त्यागे जाने से अन्य जातियों के लिए द्वार खोला, तो उनके अपनाने से अन्य जाति और पूरी मानव जाति में और क्या बेनिफिट हो सकता है, उसका जिक्र पौलुस करता है ना। आइए देखते हैं कि यिर्मयाह की किताब उसका 30 का 7 से 10 तक में क्या लिखा है। आइए उसको भी सुनते हैं जी। द बुक ऑफ जर्मिया चैप्टर 30 वर्स 7 to 10। हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस दिन में उसका रखा हुआ जुआ तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दूंगा और तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और परदेशी फिर उनसे अपनी सेवा न करने पाएंगे, परंतु वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे, जिसको मैंने उन पर राज्य करने के लिए ठहराऊंगा। इसलिए हे मेरे दास याकूब, तेरे लिए यहोवा की यह वाणी है, मत डर, हे इज़राइल, विस्मित न हो, क्योंकि मैं दूर देश से तुझे और तेरे वंश को बंधुआओं के देश से छुड़ा लूंगा। तब याकूब लौटकर चैन और सुख से रहेगा और कोई उसको डराने न पाएगा। ओके ना दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने पढ़ लिया, सुन लिया, जान लिया ना। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि यहाँ पतन हो गया है, लेकिन ये जो पुस्तक है ये कहती है कि उनको परमेश्वर फिर से लौटा कर लेकर आएगा। ये प्रोफेसी स्क्रिप्चर्स हैं, प्रोफेसी वर्ड्स हैं जो परमेश्वर इजरायलियों के बारे में देता है ना। यहाँ तक ठीक है, और यहाँ तक आप समझ गए आशा करता हूँ। मैं वापस आपको वो चित्र दिखा देता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। ये चित्र आपके दिमाग में रखिएगा जब तक मेरी टीचिंग समाप्त नहीं होती। फेसबुक, यूट्यूब, आप दोनों से कह रहा हूँ ना। एक है रैप्चर चर्च और दूसरा इजराइल चर्च। ये आखिर तक चलेगा जब तक मेरा स्लाइड्स खत्म नहीं होता, यानी कि आज की टीचिंग खत्म नहीं होती ना। वो मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूं, ये वाला ना। लिखा है कि आप जब भी बाइबल पढ़ते हैं, मैं रिपीट करता हूं, आप जब भी बाइबल पढ़ते हैं तो आपको ये 2 चर्च हमेशा मिलेगा। मैं रिपीट करता हूं, आपको ये 2 चर्च खास करके न्यू टेस्टमेंट से आपको हमेशा मिलेगा ना। पौलुस ने अपने आप को कंसीडर किया है अन्य जातियों का प्रेरित। यीशु मसीह ने सुसमाचार पूरे दुनिया के लिए दिया है। अब मुझे नहीं पता, अगर मेरा कोई हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, बुद्धिस्ट भाई, या फिर जो भी अगर कोई देख रहा है जो अभी यीशु को नहीं मानता या फॉलोवर नहीं है, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि यीशु मसीह ने अपना लहू हर एक अन्य जाति वो कोई भी हो सबके लिए बहाया।
लेकिन परमेश्वर ने पौलुस को चुना ताकि वो अन्य जातियों के लिए जो है सेविकाएं कर सके, और ये रहा उसका जो मैंने नाम रखा है रैप्चर चर्च। ये मैं लास्ट तक चलाऊंगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब बाइबल पढ़ते हैं आपको ये 2 चर्च मिलेगा। इसलिए जो ट्रबल्यूशन है, सताव जो है ना, वो कभी कभी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि रैप्चर में कलीसिया कहाँ तक जाएगी। मैं उसको रखूंगा आपके बीच में, वो इसलिए गड़बड़ कर जाते हैं। मत्ती का 24 अध्याय इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि वो दोनों को डिवाइड नहीं कर पा रहे। लेकिन आपके इस रैप्चर के टीचिंग में मुझे नहीं पता कौन क्या सिखा रहा है अभी तक, किसने कैसे सिखाया, कौन से नेशनल इंटरनेशनल प्रीचर ने क्या सिखाया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं उस पर टिप्पणी करता भी नहीं हूँ और ना ही भविष्य में कभी करूंगा। मुझे जो ठीक लगा, मेरी जो स्टडी है कॉन्टेक्स्ट के साथ में जो मुझे ठीक लगा, मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। तो मैं वापस कहता हूँ कि ये 2 चर्च आपको हमेशा याद रखना है। एक है रैप्चर चर्च यानी कि आप और मैं जो अभी चल रहा है, और दूसरा है इजराइल का चर्च जिसका मैं स्क्रिप्चर आपको दिखा चुका हूं कि कैसे होगा ना। इसको देखिए, रैप्चर की जो घटना घटेगी ये 1 टाइम इवेंट होगा। मैं रिपीट करता हूं कि रैप्चर जो होगा इसी पृथ्वी पर जो होगा पूरे दुनिया में होगा। मैं रिपीट करता हूं कि ये 1 टाइम इवेंट है। इवेंट आप देख लीजिए, ये एक ही बार घटना घटेगी, ये रिपीटेड नहीं है। ये 1 टाइम इवेंट है जो पूरी की पूरी कलीसिया जो है उठा ली जाएगी ना। इसको देखिए, पूरी कलीसिया का उठा लिया जाना ये परमेश्वर की खूबसूरत योजनाओं में से एक होगा। मैं रिपीट करता हूं कि ये परमेश्वर की खूबसूरत योजनाओं में से एक होगा। इसका मतलब है कि कलीसिया पूरी पृथ्वी से जब उठाई जा रही होगी तो परमेश्वर ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। मिलेनियम का योजना है जिसको कहते हैं 1000 साल का वर्ष का जीवन काल। परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया है, परमेश्वर ने नया यरूशलेम बनाया है, परमेश्वर ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। यीशु का नीचे आना जिसको हम सेकंड कमिंग कहते हैं, उसमें से ये खूबसूरत योजना है कि कलीसिया पृथ्वी पर से उठा ली जाएगी। दोस्तों, कितना अद्भुत होगा। मैं कुछ चीजें आपके बीच में रखूंगा कि कितना अद्भुत होगा कि कलीसिया जो आज यीशु के प्रचार को कर रही है, यीशु के लिए चेले बना रही है, यीशु के लिए कलीसियाओं का स्थापना कर रही है, अमीरी में, गरीबी में, दुख में, सुख में, जैसे तैसे कर रही है, एक दिन कलीसिया उठा ली जाएगी। कितना अद्भुत है। आप नीचे आमीन टाइप कर सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड टाइप कर सकते हैं, आपको जैसा लीड हो रहा है वैसे आप कर सकते हैं। लेकिन ये खूबसूरत योजना में से एक है जो परमेश्वर जो है अंत के दिनों में आपके और मेरे साथ करेगा ना। इसको देख लीजिए, पौलुस इस खूबसूरत योजना को यानी कि रैप्चर को धन्य आशा कहता है। आइए देखते क्या लिखा है। वो कहता है कि ये धन्य आशा है। तीतुस की किताब उसका 2 अध्याय वचन 13 कहता है, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। ये देखिए, बाट जोते रहे, इसका मतलब है इसको यानी कि रैप्चर को उठा लिए जाने को पौलुस कहता है कि ये धन्य आशा है। मैं कनेक्ट करूंगा आगे स्लाइड्स में कुछ चीजें, लेकिन मैं आपको अभी से बता देता हूं कि रैप्चर यानी उठा लिया जाना, इससे आपको डरना नहीं है। रैप्चर उठा लिया जाना, आपको टेंशन में नहीं आना है। रैप्चर उठा लिया जाना, आपको किसी प्रकार के डर के माहौल में नहीं जीना है, बल्कि पौलुस कहता है कि यह धन्य आशा है। देखिए, हम और आप काम करते रहें, आज कल परसों तरसों, 1 साल 2 साल, 1 सदी 2 सदी, जब होगा तब होगा, लेकिन हम जो हैं इस धन्य आशा की हर युग में आशा रखें। अगर मेरे युग में यानी डैनियल राज के युग में अगर यीशु नहीं आता है यानी रैप्चर नहीं होता है तो अगले युग में आएगा, लेकिन मुझे ऐसी आशा रखनी है और उसी आशा के साथ काम करना है। मुझे मेरा काम करना है, जो मुझे काम दिया है, मुझे फल लाना है, मुझे आत्माएं बचानी है, मुझे चेले बनाने हैं, मुझे कलीसियाओं की स्थापना करनी है, मुझे मिशनरीज को तैयार करना है, और मुझे मत्ती 24:14 पूरा करना है जो कहता है कि जब तक सुसमाचार सब जातियों में गवाह के तौर पे नहीं जाएगा तब तक यीशु मसीह नहीं आएगा। मुझे उस मिशन को पूरा करना है, और जिसको कहते हैं महान आज्ञा, जिसको कहते हैं मैंडेट, मुझे उसको पूरा करना है। तो मैं वापस कहता हूं कि रैप्चर ये धन्य आशा है जिसको पौलुस कहता है। अब बात करते हैं रैप्चर के टीचिंग की यानी कि स्टडी की। बहुत ध्यान से देख लीजिए लाइट का क्या कनेक्शन है अगर इसके बाद है, ठीक है ना। वापस आता हूं कि रैप्चर की स्टडी जो है अभी तक जो मैं दे रहा था वो इंट्रोडक्शन था। वापस कहता हूं कि 2 चर्च को नहीं भूलना है, रैप्चर चर्च, इजराइल का चर्च, इसको नहीं भूलना, ठीक है ना। ये चित्र को देख लीजिए दोस्तों जी, ये चित्र को देख लीजिए जी। नाउ ऐसा कुछ होगा, मैं रिपीट करता हूं कि ऐसा कुछ होगा, कलीसिया उठा ली जाएगी,
मैंने बिल्डिंग्स, मुझे गूगल से ये पिक्चर मिला, ये अमेरिका हो सकता है, अफ्रीका हो सकता है, ये भारत हो सकता है, ये जापानीज कंट्री हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ से लोग ऐसी आत्माएं जो हैं प्रभु के राज्य में उठाई जाएंगी, जिसको पौलुस कहता है कि धन्य आशा। ठीक है ना। ऐसा जब होगा, ये मैं भी यहाँ से प्रॉपर आपको जो है स्टडी देने जा रहा हूँ, तो ऐसा चित्र याद रखिए, बिल्कुल हूबहू, बल्कि इससे भी खूबसूरत चित्र होगा। अगर आप मुंबई से देख रहे हैं, आप मुंबई से उठा लिए जाओगे, पूना से देख रहे हैं, पूना से उठा लिए जाओगे, पंजाब से, गुजरात से, कर्नाटका से, साउथ से, क्या कहते हैं उसको, दिल्ली से, कलकत्ता से, रांची से, झारखंड से, आप छत्तीसगढ़ से, पाकिस्तान से, श्रीलंका, यूके, इटली, जहां से भी देख रहे हैं, ऐसी आत्माएं उठाई जाए। कितना अद्भुत चित्र है, कितना अद्भुत नजारा होगा। और हम सब आज बॉर्डर के चक्कर में, भारत का और पाकिस्तान का, किसी और का, आजकल तो भारत का और चाइना का भी चल रहा है, ये सारे बॉर्डर्स यहाँ पर हैं। लेकिन जिस दिन हम यहाँ पर उठा लिए जाएंगे ना, तो पासपोर्ट नहीं लगेगा, यहाँ वीजा नहीं लगेगा, यहाँ टिकट नहीं लगेगी, यहाँ फ्लाइट का टिकट नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग नहीं होगी। कैन यू बिलीव दिस? ये सारी चीजें जब परमेश्वर हमको एक आवाज देगा, मैं बताऊंगा वो आवाज क्या है, हम यहां से ऐसे उठा लिए जाएंगे। दोस्तों, यहां से मैं अपनी टीचिंग शुरू कर रहा हूं ना। सबसे पहले प्रश्न उठता है, रैप्चर शब्द जो है उसको ग्रीक में क्या कहते हैं? और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रैप्चर शब्द बाइबल में है ही नहीं है। बट मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप इंग्लिश में ढूंढोगे रैप्चर, आपको नहीं मिलेगा। अगर आप हिंदी में पूछोगे, ढूंढोगे, नहीं मिलेगा। लेकिन रैप्चर शब्द आया कहां से, मैं आपको बताने जा रहा हूं। नाउ ग्रीक वर्ड फॉर रैप्चर हरपैज़ो, मैं रिपीट करता हूं, हरपैज़ो। हरपैज़ो का मतलब है, मैं बता देता हूं, जिसको कहते हैं बलपूर्वक छीन लेना। हरपैज़ो, बलपूर्वक छीन लेना। इसका मतलब है कि ग्रीक में रैप्चर को हरपैज़ो कहते हैं। फ्रेम में है सब कुछ, देख लो, मैं वो सब, ठीक है ना, ठीक है ना। नाउ लिखा है कि बलपूर्वक छीन लेना, इसको कहते हैं झटके से उठा लेना, ऐसे उठा लेना। मैं आपको बताऊंगा, चित्र दिखाऊंगा। और यीशु मसीह जब ग्रीक में ये बातें बता रहे थे, और जब इसकी पहली मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, तो वो ग्रीक में थी। उसके बाद जो ग्रीक में लिखा गया वो है हरपैज़ो, फिर उसके बाद में जिसका अर्थ है छीन लेना। अब बात करते हैं लैटिन की, क्योंकि ग्रीक के बाद में लैटिन, लैटिन के बाद में इंग्लिश आता है, और जिसको कहते हैं रैप्चरस, रैप्चरस, और जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जो कि इंग्लिश में मिलाकर बोला गया, और उसको कहते हैं रैप्चर। आशा करता हूं कि आप ये समझ गए ना। दोस्तों, वापस से दिखा देता हूं, हरपैज़ो लैटिन वर्ड है रैप्चरस, और इंग्लिश वर्ड है रैप्चर। ये आप समझ गए होंगे ना। उठा लिए जाने की घटना पहले भी हो चुकी है बाइबल के अंदर। जी, मैं रिपीट कर देता हूं कि उठा लिए जाने की घटना पहले भी हो चुकी है बाइबल के अंदर। इसको भी बंद करना पड़ेगा, या जो भी है देख लीजिए, ठीक है ना। दोस्तों, क्योंकि चित्र आपको दिखाना होता है ताकि आप स्पष्ट देख सकें, इसलिए कुछ सेटिंग हम यहाँ करते हैं लाइट्स की, उसके लिए ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए। उठा लिए जाने की घटना पहले भी हो चुकी है, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। जी, ओके, या ना, वह है यह। अब आप पूछेंगे ये कौन है? अगर कुछ लोगों ने गैस कर लिया तो अच्छी बात है, अगर आपने गैस कर लिया तो ये अच्छी बात है। मुझे उस पर देखना है, स्लाइड्स पे देखना है। जी ना, अब आप पूछोगे डैनियल भाई ये कौन है? अगर आपने गैस कर लिया है तो फिर आप क्या कहते हैं ना, आप समझ गए होंगे। जी, सब कुछ ठीक दिख रहा है। आप हैं एलिया और ये है एलीशा। आपको पता होगा कि एलिया उठा लिया गया था इस व्यक्ति के सामने, और उसका जो कपड़ा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो उसने मांगा था कि अगर ये कपड़ा तेरे ऊपर गिरता है, या चादर बोलो या शॉल बोलो, तो तुझे डबल सामर्थ मिलता है। ये अलग स्टोरी है। आप कौन है, मतलब ये कौन है? ये है हनोक। 365 साल तक चलता रहा। फिर लिखा है कि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। 365 साल की उम्र में उसको उठा लिया। 300 साल तक परमेश्वर के साथ चलता रहा, और उसके बाद में ये हनोक जो है उठा लिया गया। इसकी पूरी जिक्र जो है उत्पत्ति के 5वें अध्याय में घटना है। तो जैसे इसको उठा लिया गया, तीसरा व्यक्ति और एक है, क्योंकि 3 लोगों को उठाया गया, और आप हैं यीशु। ये देख लीजिए, लिखा है प्रेरितों की किताब उसका 1 अध्याय वचन 9 में, यीशु मसीह बादलों पर उठा लिए गए। तो जैसे ये घटना घटी है, ये कोई रैप्चर नई घटना नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि जो नास्तिक लोग हैं, एथिक लोग हैं, मतलब जो विश्वास नहीं करते, उनको ये चित्र कैसा लगेगा, उनकी सोच कैसी होगी। लेकिन परमेश्वर ने ऑलरेडी पृथ्वी पे 2 लोगों के साथ, और आप यीशु के साथ, खुद यीशु के साथ, ये 3 घटना यहाँ पे घटी है ना। दोस्तों, इसका मतलब है कि ऐसा ही कुछ रिपीट एक और होगा, और वो है रैप्चर कलीसिया के साथ, यानी कि कलीसिया जो रैप्चर की कलीसिया है ना, उसके साथ होगा। अब आप सोच के देखिए, उसमें हम और आप हैं, कितना अद्भुत होगा। जैसे ये सब उठा लिए गए, वैसे एक दिन आप और हम भी उठा लिए जाएंगे इसी पृथ्वी पर। उसकी तैयारी क्या है, उसके लिए आपको क्या करना है, आखिर तक बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा ना। ये सब आप सोच रहे होंगे
ये मैं बीच में ये क्यों दिखा रहा हूं? जी, मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं? मैं वापस कहता हूं कि ये सब चित्र के साथ में मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं? ये, ठीक है ना, बड़े ध्यान से सुनेगा। आप सभी जानते हैं ये हमारा प्लैनेट है, ये गैलेक्सी है, ठीक है ना, ये सब, ये पृथ्वी है, फिर जुपिटर है, मार्स है, फिर आपका वीनस है, ये सब कुछ है यहाँ पर। और फिर आप सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई ये चित्र के साथ में आप इसका क्या कनेक्ट करें? बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इन सब को चीरते हुए, इन सब को क्रॉस करते हुए ये सभी लोग यहाँ से बाहर निकले हैं। और बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर इन सब के ऊपर राज करता है। वाह, इसका मतलब है ये है आपकी पृथ्वी। मैंने केवल आपको समझाने के लिए चित्र लिया, बल्कि इससे भी कई खूबसूरत है। परमेश्वर इन सब के बाहर है, स्वर्ग इन सब से बाहर है। अब आप सोचिए, यहाँ जाने के लिए कई महीनों कई सालों लगते हैं, क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन ये सब ऐसी चुटकियों में उठा लिए गए। इनकी स्पीड क्या होगी, इनका फोर्स क्या होगा जब ये स्वर्ग पे उठा लिए गए थे? अब आप सोच के देखिए, अग्निमय रथ स्वर्गदूत आकर एलिया को ले जाते तो इसका क्या एक्सपीरियंस रहा होगा। दोस्तों, हम बाइबल में पढ़ रहे थे, लेकिन ऐसी ही घटना कलीसिया के साथ में फिर होगी, आपके और मेरे साथ में फिर होगी। इसलिए तो पौलुस कहता है कि क्या धन्य आशा है। आपको पता है, बेचारा पौलुस लिख सका, लेकिन वो ये अनुभव नहीं पाएगा। लेकिन अगर कलीसिया, हम और आप यहाँ हैं, और अगर परमेश्वर यीशु मसीह इस वक्त में आता है, तो इस अनुभव को हम पाएंगे। कितना अद्भुत हो गया, सोच के देखिए ना। मैं वापस कहता हूं कि ये सब इसको चीर कर, इसको फाड़ कर, इसके बाद जो एक और दुनिया है, कुछ लोग कहते हैं नर्क नहीं है, स्वर्ग नहीं है, ऊपर कोई परमेश्वर नहीं है। अब उनको कौन समझाए? इसलिए शैतान इतना चालाक है कि उसने जो है ना, कई लोगों को ऐसे उनकी आंखों पर, बुद्धि की आंखों पर पट्टी बांध दी है कि वो विश्वास ना करे। 2 कुरिन्थियों 4:4 में इसका जिक्र है ना। ये सारी चीजें मैंने क्यों दिखाई? और इसके ऊपर या इसके परे या इससे कई बाहर, कई विशाल एक दुनिया है जिसको कहते हैं स्वर्ग, जिसको कहते हैं परमेश्वर, जिसको कहते हैं सिंहासन, जिसको कहते हैं लाखों, करोड़ों, बिलियन, बिलियन, ट्रिलियन स्वर्गदूत हैं। मैं वहां की बात कर रहा हूं। परमेश्वर रहता कहां है? देखिए इन सब, अच्छा ये पृथ्वी देख लीजिए कितना छोटा, ये है इतना छोटा, इसमें 710 करोड़ की आबादी है। ये पृथ्वी में आपका अमेरिका है, अफ्रीका है, आपका चाइना है, आप क्या कहते हैं, आपका जापानीज कंट्री है, ये आपका भारत है, यहीं पर है। लेकिन परमेश्वर कितना महान है, देखिए इसके ऊपर कई परे बैठा है। आप सोच के देखिए। और ऐसा परमेश्वर, आपको पता है कहाँ रहता है पृथ्वी में? आपके दिल के अंदर। उसने अपना सिंहासन किसको बनाया? आपके शरीर को। अब आप सोच के देखिए, इतना विशाल परमेश्वर आपके अंदर रहता है, कितनी अद्भुत बात है। और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूं कि आप इसको समझ गए। जी ना दोस्तों, या देख लीजिए ना दोस्तों, अब मैं वापस आता हूं कि रैप्चर की 4 थियरीज हैं, या 4 कॉन्सेप्ट हैं, या 4 विचारधाराएं, 4 थियरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, वो कौन सी थियरी है? पहली, जिसको कहते हैं प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर, जिसको हिंदी में कहते हैं महाक्लेश। मैं रिपीट कर देता हूं, प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर। इसका मतलब है हिंदी में महाक्लेश। प्री का मतलब है क्लेश के पहले, एंटी क्राइस्ट के पहले, सताव के पहले ना। दूसरा है मिड ट्रिब्यूलेशन रैप्चर, जिसको कहते हैं महाक्लेश के मध्य में। ये सब दिख रहा है यहाँ पे, देख लीजिए। जी मैं वापस आता हूं। पहला है प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर, हिंदी में महाक्लेश के पहले। दूसरा है मिड ट्रिब्यूलेशन रैप्चर, महाक्लेश के मध्य में। ये रहा तीसरा, जिसको कहते हैं पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर, महाक्लेश के बाद में। अब आप सोच रहे होंगे डैनियल भाई चौथा क्या हो सकता है? क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं से तो सुना होगा कि 3 ही है, ये चौथा कहां से आ गया? चौथा कहते हैं नो रैप्चर, कहते हैं उठा लिया जाना होगा ही नहीं। हम सब या तो मर जाएंगे, या तो जब यीशु मसीह आखिरी में आएगा ना, सताव के बाद में, जिसको कहते हैं मिलेनियम में, तब एरमगेडोन की लड़ाई में, तब हम जो है सब एक साथ में, जो भी होगा तब होगा। लेकिन ऐसा कोई रैप्चर नहीं है। अब उनको मूर्ख बोल सकता हूं मैं, या तो उनको ये कह सकता हूं कि सर आपकी स्टडी ठीक नहीं है, आपको अपनी स्टडी ठीक करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी मैं जब आपके बीच में रखूंगा तो वचन का भरमार है जो बताता है कि रैप्चर है, उठा लिया जाना है। चलिए वापस से आपको मैं बता देता हूं। देयर आर 4 theories ऑन रैप्चर। नंबर 1 प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर, सेकंड इज मिड ट्रिब्यूलेशन रैप्चर, थर्ड इज पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर, एंड थर्ड इज फोर्थ ट्रिब्यूलेशन रैप्चर, एंड द फोर्थ इज नो रैप्चर। रैप्चर है ही नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है ना। मुझे व्यक्तिगत अगर आप पूछोगे कि पास्टर डैनियल आपका क्या कहना है रैप्चर के बारे में, अगर आपको थोड़ा सा इशारा मिल गया होगा, मैंने इसको लाल में रखा है, बाकी सब ब्लैक में है, सब ब्लैक में। ये लाल में क्यों?
आप इसी से समझ गए होंगे। अगर आप मुझे पूछोगे मेरी व्यक्तिगत राय क्या है रैप्चर के बारे में, तो मैं कहूँगा या मुझे व्यक्तिगत कोई समस्या नहीं है, रैप्चर कब होगा, जब भी होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय पूछोगे तो मैं प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर के साथ, यानी महाक्लेश के पहले, मैं रिपीट करता हूँ, के साथ जाऊँगा। महाक्लेश के पहले डैनियल राज प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर पर विश्वास करता है, और मैं वापस कहता हूं कि महाक्लेश के पहले कलीसिया उठा ली जाएगी, यानी आप और हम उठा ली जाएंगे। मैं उसके साथ जाना चाहूँगा और मैं उसी के साथ रहूँगा। मिड और पोस्ट पर मैं विश्वास नहीं करूँगा, क्योंकि स्क्रिप्चर मुझे सपोर्ट नहीं करे, मुझे सपोर्ट करते हुए नहीं दिखे, ना पौलुस की, ना यीशु की, ना किसी की, इवन डैनियल की, जो बुक ऑफ डैनियल है उसकी भी नहीं मिली। तो वापस कहता हूँ, इसलिए मैंने कहा था कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं आपको दो चर्च याद रखना, एक है रैप्चर चर्च और दूसरा है इजराइल का चर्च, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो गई भैंस पानी में। वापस आते हैं, मुझे अगर आप पूछोगे, मैं जाऊंगा प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर के साथ में, मैं उसी के साथ जाऊंगा। अब प्रश्न उठता है क्यों? जी यहाँ सब ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि क्यों? कितने लोग जुड़ गए बता दीजिए। 857 या कम से कम 850 लोग अभी देख रहे हैं। मैं उन सभी 850 लोगों का स्वागत करता हूं। सर, आप लोग इस टीचिंग को आखिर तक देखते रहें, बने रहें। अगर आपने शेयर नहीं किया, अभी से शेयर करें, ताकि परमेश्वर ये अद्भुत जो शिक्षाएं हैं वो आपको और दूसरों को भी ब्लेस करे ना। दोस्तों, अब यहां से मैं आगे बढ़ूंगा ना। इसको देख लीजिए, एक ट्रांसलेशन है जो कि मुझे मिला है, और वह है जिनेवा बाइबल। मैं रिपीट करता हूं, जिनेवा बाइबल, जो कि किंग जेम्स वर्जन है। और मैं आपको बता दूं 1599, अगर आप गूगल पे टाइप करोगे जिनेवा बाइबल 1599 तो ये आपको मिल जाएगा। ये कब ट्रांसलेशन हुआ? आपके 16वीं सदी के पहले का ट्रांसलेशन। और एक और ट्रांसलेशन है जिसको मैं पढ़ता हूं, और वह है वाइक्लिफ बाइबल, जॉन वाइक्लिफ बाइबल। ये 13th सेंचुरी में आया था, ये 15th सेंचुरी में आया था। और जो KJV आप जो पढ़ते हैं, और वह है 16th सेंचुरी में। लेकिन उसके पहले एक और ट्रांसलेशन था जो कि KJV ही है वो, और जो कि कहता है जिनेवा बाइबल। आपका जो क्या कहते हैं एंड्रॉयड फोन है उस पर टाइप करिए, ये वाला आपका एप्पल फोन है उस पर टाइप करिए, और अगर आप गूगल पे जाते हैं उस पर टाइप करिए, आपको ये ट्रांसलेशन मिल जाएगा। ये उपलब्ध है क्या कहते हैं ऑनलाइन, आपको मिल जाएगा। मैंने वापस कहता हूं, जो मैं हमेशा कहता हूं, कि डैनियल राज जब कोई स्टडी करता है, ये स्टेटमेंट देता है, तो उसकी पूरी स्टडी करता है, जांच करता है। मैं हवा में बात नहीं करता। इसीलिए मैं डंके की चोट पे बोलता हूं कि जिसको 18 पता होता है उसको 17 नहीं सिखाते। मैं इसलिए कहता हूं, अच्छा जिसको 18 पता है, अगर आप उसको बिठाकर 17 सिखाओगे तो वो तो कहेगा भाई तू तो कहीं पीछे छूट गया, मैं तो एक कदम आगे जा चुका हूं। वैसे ही जब कुछ प्रीचर्स या कुछ बाइबल टीचर्स, वो कहीं से भी हो, नेशनल हो इंटरनेशनल हो, सबका रिस्पेक्ट है, लेकिन अगर आउट ऑफ द बाइबल, आउट ऑफ द स्क्रिप्चर, कॉन्टेक्स्ट के बाहर जाकर कुछ भी सिखाते हैं तो थोड़ा सा गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। कुछ लोग हैं मार्केट में, कुछ लोगों ने ऐसी वीडियो बनाई है यूट्यूब पे, कुछ लोगों ने ऐसा टीचिंग दिया अपने चर्चेस में रैप्चर को लेकर, उसको देखकर गुस्सा आता है। और मैं समझता हूं कि जब उनकी आंख खुलेगी ना, तो आज मेरे स्टेटमेंट से वो सहमत हो जाएंगे। अगर यहाँ जीते जी नहीं हुए तो स्वर्ग में जब न्याय होगा तब तो पक्का हो जाएंगे। वापस आता हूं इसी के ऊपर, वापस कहता हूं कि जिनेवा बाइबल, जो कि 1599 आप टाइप कर लीजिए, मिल जाएगा। और वाइक्लिफ बाइबल, ये ट्रांसलेशन क्या कहता है, जिसको मैंने अभी कहा कि डैनियल राज प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर पर विश्वास करता है या उसके साथ जाएगा। क्यों? उसका ये रीजन है। आइए देखते हैं इनका ट्रांसलेशन। एक वचन को, यानी कि 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 क्या कहता है? लेट नो मैन डिसीव यू इन एनी मैनर। मैं रिपीट करता हूं कि लेट नो मैन डिसीव यू इन एनी मैनर, मतलब किसी भी तरीके से आपको कोई धोखा ना दे। लेकिन क्योंकि पौलुस का कनेक्शन रैप्चर से है, उठा लिए जाने से है, हर पैसों से है, तो मतलब उठा लिया जाना रैप्चर, इसका मतलब है कि पौलुस कॉन्टेक्स्ट में किससे बात कर रहा है, मैं उसको ही रखूंगा। वैसे बहुत सारे डिसीवर्स तब भी थे, अब भी हैं, तो वो डिसीव जब कर रहे थे तो एक और टॉपिक पे डिसीव कर रहे थे, और उनका डिसीव करने वालों का टीचिंग ये था, लूसीफर बड़ा स्मार्ट है, वो कह रहा था उन दिनों में, वो कहता था, जी ये देख लीजिए, वो कह रहा था कि मिड ट्रिबुलेशन रैप्चर है, फिर कहता है किसी को पोस्ट है, और कुछ लोगों को तो कहता था कि रैप्चर ही नहीं है, और कुछ को तो ऐसा डरा दिया था कि रैप्चर हो चुका है, रैप्चर हो चुका है।
ये सारे डर के चक्कर में तब जाकर पौलुस ने ये वचन को लिखा जो मैं अभी आपके बीच में रखने जा रहा हूं। फिर वो कहता है, वापस से पढ़ देता हूं, 2 Thessalonians chapter 2 and verse 3 कहता है, लेट नो मैन डिसीव यू इन एनी मैनर। क्यों? कौन से कॉन्टेक्स्ट में? कॉन्टेक्स्ट है ये, लिखता है फॉर डिपार्टिंग अवे कम्स फर्स्ट। मैं रिपीट करता हूं, फॉर डिपार्टिंग अवे कम्स फर्स्ट। इसका मतलब है कि पहले उठा लिया जाना होगा, फिर उसके बाद एंटी क्राइस्ट आएगा। मैं चाहता हूं कि 2 थिस्सलुनीके जल्दी से निकालिए हिंदी में, 2 थिस्सलुनीके 2 अध्याय वचन 3, 4, 5, 6 तक पढ़ लीजिए मेरे लिए जी। मैं आगे उसको दिखाऊंगा, लेकिन अभी वापस इसके साथ कनेक्ट कर देता हूं, मैं आपको पढ़वा देता हूं। नीता सोलोमन जी अगर आप हैं तो नीचे जो है डालते जाइए जी। 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 जी जी, आइए सुनते हैं जी। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो मैंने ये बातें कहा करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो वचन 3 को फिर से पढ़ो, बड़े ध्यान से सुनिए जी। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले, जब तक धर्म का त्याग न हो ले। हाँ दोस्तों, हिंदी वालों ने जो मेहनत करी है ट्रांसलेशन करने में, उन्होंने कुछ हद तक 80-90% हद तक उन्होंने सही करा, लेकिन यहां पे लिखा है फॉर डिपार्टिंग अवे कम्स फर्स्ट, मतलब सबसे पहला उठा लिया जाना होगा। पौलुस किसका प्रेरित है? किसका प्रेरित है? वह है प्रेरित अन्य जातियों का। तो कलीसिया किसकी है? 2 कलीसिया को जिक्र किया था, एक है इजरायलियों की कलीसिया और दूसरा है रैप्चर की कलीसिया। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा यीशु मसीह किसको प्रकाशन देगा? अन्य जातियों को, कलीसिया को, पौलुस को, क्योंकि वो उसका प्रेरित है। फिर पौलुस ने किसको ट्रेन किया? तिमोथी को, फिर टाइटस को, क्या कहते हैं, बरनबास को, सिलास को, और उसके बाद 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 2 कहता है कि कईयों को उसने जो है क्या कहते हैं, सिखाने के लिए, तैयार करने के लिए कहा। मुझसे जो सीखा दूसरों को भी सीखा। तो ये जो टीचिंग है, वचन 5 में अभी आपने सुना होगा, सलोमी ने पढ़ा कि जब मैं तुम्हारे यहां था, साथ में था, मैंने इसकी टीचिंग दी थी ना। दोस्तों क्या होता है पता है, कभी कभी, बड़े ध्यान से सुना, कभी कभी हम कुछ ट्रांसलेशंस को या स्टेटमेंट्स को या वचन को ऐसा पढ़ना चाहते हैं मानो साक्षात में या प्रत्यक्ष रूप में कोई हमें आकर सिखाए। लेकिन वचन 5 में लिखा है कि जब मैं तुम्हारे यहां था तो मैंने तुमको ये बातों की चर्चा की थी। तो जब प्रत्यक्ष रूप में वो सिखा रहा था, वो स्टेटमेंट अलग होता था। जब वो कोई चीजों को याद दिलाता है तो वो स्टेटमेंट अलग होता है। मैं वापस कहता हूं, जब भी आप कोई बाइबल का स्क्रिप्चर पढ़ते हो तो आपको ये 2 एंगल याद रखना है। प्रत्यक्ष रूप में रहकर सिखा है, विजिबल होकर, या फिर वो कोई स्टेटमेंट पहले दे चुका है, उसको याद दिला रहा है। तो जब सिखा रहे होते हैं फ्रेश, स्टेटमेंट अलग होता है, याद दिलाते स्टेटमेंट अलग होता है। दोनों में बहुत चेंजेस होता है, लेकिन ढांचा वही रहता है, मटेरियल वही रहता है, स्ट्रक्चर वही रहता है, वर्ड चेंज हो जाते हैं। तो यहां पे उसने कहा मैं जब तुम्हारे पास में था। अब मुझे नहीं पता कि कॉन्स्टाइन के टाइम पे, 3rd सेंचुरी के टाइम पे, जब बाइबल के सामग्री, बुक्स या फिर राइटिंग्स, जो भी मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया था ओरिजिनल, उसको जब स्टडी कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे, तो उस टाइम पे पौलुस की कितनी लेटर्स उन्होंने स्टडी करी या कलेक्ट करी मुझे नहीं पता। जितना स्टडी कर चुके और जितना दे चुके वो सब उन्होंने डाला। 13 से 14 लेटर है। मैं इब्रानियों की भी पत्री को पौलुस के साथ इसलिए कनेक्ट करता हूं क्योंकि उसकी लिखाई से पता चलता है कि वो पौलुस ही है। ऐसा बहुत कुछ उसने सिखाया ना। वापस इसके ऊपर आते हैं, आई होप आप समझ रहे होंगे कि जब प्रत्येक रूप पे कोई होता है तो अलग सिखाता है, लेकिन उसी को जो सिखाया जब वो रिपीट करता है, याद है मैंने ऐसा कहा था, जब ऐसा कुछ बोलता है तो वो सब कुछ नहीं सिखाता, वो इशारों में बात करता है। लोग समझ जाना चाहिए क्योंकि वो वहां थे। वैसे ही यहां पर भी वो पहले सिखा चुका है, वो उसको यहां सिर्फ रिपीट कर रहा है और कुछ कुछ झलक कहीं पे और दिखेगी, मैं उसको बताऊंगा कहां कहां दिखेगी। तो वापस आता हूं, जिनेवा बाइबल कहता है, वाइक्लिफ बाइबल कहता है, लेट नो मैन डिसीव यू इन एनी मैनर। क्यों? कौन सा कॉन्टेक्स्ट में? वो कहता है फॉर डिपार्टिंग अवे कम्स फर्स्ट, मतलब पहला उठा लिया जाना आएगा। तब आप सोचिए प्री रैप्चर पहला है कि नहीं। वापस कहता हूं, आपका विश्वास क्या है मुझे नहीं मालूम,
लेकिन मुझे जो वचन में दिख रहा है मैं आपके बीच में रख रहा हूं, इसलिए मैंने कहा कि मैं प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर के साथ में जाऊंगा और मैं इसी पर विश्वास करता हूं। बाकी लोग का क्या है मुझे नहीं मालूम। नाउ आइए देखते हैं कैसे, कौन सा प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर, कैसे मैं उसके आपके बीच में रखने जा रहा हूं। और मुझे लगता है कि अभी मैंने 25% ही दिया है आपको, 100% में से 25% ही दिया है। तो अभी क्या कहते हैं 75% बाकी है और मैं समझता हूं कि 40 मिनट बीत गए। मेरे साथ बने रहें, ठीक है ना, बर्दाश्त करें, बने रहें। अद्भुत चीज़ें आपके बीच में रख रहा हूँ और आप सभी जानते हैं कि मेरा जो क्या कहते हैं स्टडी होता है वो बिल्कुल साउंड डॉक्ट्रिन होता है, कॉन्टेक्स्ट के साथ में होता है। मैं इसके लिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आखिर तक बने रहें ना। दोस्तों टोटल 4 पुस्तकों से इसको मैं बताऊंगा कि किसको, प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर को मैं 4 तरीके से आपके बीच में रखूंगा ना। मत्ती की किताब से रखूंगा, पहला कुरिन्थियों की किताब से रखूंगा, पहला और दूसरा थिस्सलुनीके की किताब से रखूंगा और आखिरी किताब है प्रकाशित वाक्य। लेकिन जब मैं दिखा रहा हूँ मैं प्रकाशित वाक्य से शुरू करूंगा, आपके बीच में रखने जा रहा हूं प्रकाशित वाक्य की पत्री। ये देख लीजिए प्रकाशित वाक्य की पत्री रैप्चर के बारे में, चर्च रैप्चर के बारे में क्या कहती है, आइए देखते हैं। प्रकाशित वाक्य की पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय। मैं रिपीट करता हूं कि पहला, दूसरा, तीसरा, रेवलेशन चैप्टर 1, 2, 3, इसके बारे में ये अध्याय में कम से कम, जरा देख लीजिएगा, कम से कम 19 बार कलीसिया का जिक्र है। कौन सी कलीसिया? रैप्चर की कलीसिया। मैं वापस कहता हूं, जो 2 चर्च को याद रखिए, रैप्चर चर्च, इजराइल का चर्च, याद रखिए। तो 19 बार इस पत्री में, 19 बार मात्र एक 3 अध्याय में कम से कम 19 बार आपको कलीसिया का जिक्र मिलेगा। लेकिन उसके बाद 19वें अध्याय तक आपको कलीसिया का जिक्र नहीं मिलेगा। कैन यू बिलीव दिस? अद्भुत है। आप खुद भी ढूंढ लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, जो बाइबल टीचर्स हैं, जो प्री रैप्चर को मानते हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा, सर स्टडी कर लीजिए। जिसको 18 पता है 17 नहीं सिखाते। मैं इस बात को आपको बताते जा रहा हूं ना। वापस रिपीट करता हूं, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय में 19 बार कलीसिया का जिक्र है। लेकिन 19वें अध्याय के बाद में कलीसिया का जिक्र होता है, लेकिन तब तक में कलीसिया का जिक्र नहीं है। बाकी सबका जिक्र है, इजराइलियों का जिक्र है, यहूदियों का जिक्र है, 1,44,000 का जिक्र है, 2 गवाहों का जिक्र है, एंटी क्राइस्ट का जिक्र है, फॉल्स प्रॉफिट का जिक्र है, लूसीफर का जिक्र है, बाकी सारे में इसके बाद। लेकिन कलीसिया यहां पे नहीं है ना। इसको देखिए, प्रकाशित वाक्य 2 का 7 में मैंने पहला डाला है इसको ना। कलीसिया को संबोधित करते वक्त में यीशु मसीह ने क्या कहा पता है? जिसके कान हो वो सुन ले। किसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। यह फ्रेज होता था जब कलीसिया को यीशु मसीह संबोधित करते थे या बात करते थे, तो ये कहते थे कि कलीसिया के कान हो तो सुन ले, कलीसिया सुन ले। देखिए ना, लिखा है ना, कलीसिया क्या कहती, आत्मा क्या कहती कलीसियाओं से। लेकिन जैसे ही आप 2 से बाहर निकलोगे, आप पहुंचोगे 13 के 9 में, यही फ्रेज रिपीट होता है। लेकिन यहां कलीसिया नहीं है। कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले। तो यहां से कलीसिया गायब है। अब आप कनेक्शन देखिए, यहां कलीसिया है, यहां कलीसिया नहीं है, सीधा कनेक्शन। नाउ कलीसिया यहां 1, 2, 3, 4 तक में, कलीसिया कहां होगी? ट्रिबुलेशन के टाइम पे, उसके बाद की बात कर रहा हूं। कलीसिया कहां होगी ये देख लीजिए। प्रकाशित वाक्य 7 का 9 कहता है कि इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो लिखा है कि हर एक जाति, कुल, लोग, भाषा और ऐसी बड़ी भीड़। मैंने जानबूझ के इसको बड़ा में रखा। लिखा है कि एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने हुए, अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने देखा। मैं वापस रिपीट करता हूं कि इस बड़े भीड़ में यीशु से लेकर अब तक और जब तक रैप्चर नहीं होगा तब तक, इसमें मराठी लोग हैं, गुजराती लोग हैं, इसमें तमिल है, कर्नाटका है, पाकिस्तान है, अरब कंट्री है, यहूदी भी हैं, इसमें यहूदी भी हैं। मैंने कहा ना कि एक भाग को कठोर किया। अभी जितने उद्धार पा रहे वो भी हैं इसमें, जो यीशु को कबूल कर रहे हैं कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वो सब यहां पर है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। तो इसका मतलब है कि जब रैप्चर भी होगा, अभी होगा, तभी होगा, कल होगा, 1 सदी के बाद होगा, 2 सदी के बाद होगा, उसमें वो सब उठा लिए जाएंगे। क्योंकि ये सारी की सारी लिखा है कि एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसको कोई नहीं गिन सकता, स्वर्ग में खजूर की डाली लेते हुए दिखाई दी। तो इसका मतलब है कि कलीसिया कहां है? ट्रिबुलेशन के टाइम पे ऊपर है। तो इसका मतलब है कलीसिया नीचे नहीं है। प्रकाशित वाक्य की किताब बता रही है, डैनियल राज नहीं। तो जो मिड रैप्चर पे विश्वास करते हैं, मिड ट्रिबुलेशन रैप्चर पे, पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर पे, मैं उनसे फिर पूछूंगा, फिर कलीसिया यहां क्या कर रही है? अगर कलीसिया नीचे होनी चाहिए, रैप्चर नहीं होना चाहिए, तो फिर कलीसिया यहां क्या कर रही है? कलीसिया तो नीचे है ही नहीं। हर जाति, कुल, भाषा, लोग। देखिए ना, फिर ये चैप्टर का क्या करोगे आप?
सो इसका मतलब है कि उनकी विचारधारा या उनकी सोच या उनका कॉन्सेप्ट या उनका थ्योरी यहां पे फेल हो गया। यहां पे फेल हो गया। मैं वापस कहता हूं, दो चर्च को ध्यान में रखिए, एक है रैप्चर चर्च और दूसरा इजराइल चर्च। एक और चर्च नीचे है अभी, जहां पे 1,44,000 को चुनना है, जहां 2 गवाह के प्रचार करेंगे, वो नीचे हैं अभी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं यीशु की चर्च की, मैं बात कर रहा हूं रैप्चर के चर्च की, मैं बात कर रहा हूं अन्य जाति की कलीसिया की, जिसके लिए पौलुस को नियुक्त किया है कि जाकर तुम उनको तैयार करो। और उसी के चलते पूरे दुनिया में आज जो है कई प्रचार हो रहे हैं। और हमको कैसे पता चला? अगर पौलुस को नहीं प्रकाशन मिलता, हमको बहुत सारी बातें पता नहीं चलती। तो मैं वापस कहता हूं कि यहां पे कलीसिया है स्वर्ग में, लेकिन यहां पे कलीसिया नहीं है, ट्रिब्यूलेशन में कलीसिया नहीं है ना। दोस्तों, बात करता हूं कुरिन्थियों की पत्री की। मैंने 4 पुस्तक का जिक्र किया था, मत्ती, कुरिन्थियों, थिस्सलुनीकियों, प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य हो चुका है, ये रहा दूसरा पत्री यानी कि दूसरा लेटर। कुरिन्थियों की कलीसिया, उसके बारे में क्या कहता है आइए सुनते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 49 से 50 तक पढ़ते हैं। लिखा है कि जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय रूप भी धारण करेंगे। हे भाइयों, धारण करेंगे। कौन सा रूप धारण करेंगे? वो रूप जो स्वर्गीय रूप है। कब धारण करेंगे? 2 तरीके से। एक, जब रैप्चर होगा, जो मर गए हैं वो। दूसरा, जो हम यहां पर जीवित हैं वो। तो इसका मतलब है पौलुस कहता है, क्योंकि हड्डी और मांस, ये देख लीजिए ना, लिखा है, मैं यह कहता हूं हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना विनाशी अविनाशी के अधिकार में हो सकता है। इसलिए हनोक को नीचे आना होगा, इसलिए एलिया को नीचे आना होगा। मूसा का मरने का जिक्र है, लेकिन वो भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, कंट्रोवर्शियल है, वाद विवादित सब्जेक्ट है। मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। मैं आपको बता चुका हूं कि लाख तक का तो एलिया है। दूसरा कौन है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर का काम हो रहा है, मुझे उससे मतलब है। ठीक है ना। यहां पे लिखा है मांस और लहू स्वर्ग के राज्य में अधिकारी नहीं हो सकते। तो ये जरूरी है कि उनको एक स्वर्गीय दय मिलेगा, एक स्वर्गीय क्या कहते हैं ना, शरीर मिलेगा। और ये जीते जी हम बदल जाएंगे। यहां पर कैसे, मैं वो भी बताऊंगा। और जो मर गए हैं वो अपने इस शरीर के साथ, जिसको कहते हैं अविनाशी, स्वर्गीय दय के साथ जी उठेंगे ना। ये यहां पर बता रहा है ना। इसको देखे, पहला कुरिन्थियों 15 का 51 क्या कहता है वो भी बताता हूं। लिखा है कि देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। ये भेद क्यों? ये भेद क्यों? तो इसका मतलब है कि कम से कम कई भेदों का जिक्र, 7 से भी ज्यादा भेदों का जिक्र, एक दिन भेद के ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना। ऐसे कई भेदों का जिक्र, जैसे इजराइलियों को कहा कि ये भेद है, कलीसिया और यीशु के प्रति का ये भेद है, वैसे ये एक भेद है। कहता है कि देखो मैं तुमसे भेद की बातें, मिस्ट्री बोलता हूं, रहस्य की बात बोलता हूं। मैं कहता हूं, क्या कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। ये क्या है सर? रैप्चर है। इसको क्या कहते हैं? उठा लिया जाना कहता है। अब मुझे नहीं पता कि यहां अभी कौन कौन देख रहा है, 900 के ऊपर लोग देख रहे हैं जो भी है। मुझे नहीं पता कि उनमें से कौन कौन है, विश्वासी हैं, अविश्वासी हैं, वो कैसे हैं, किसी के दोस्त देख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि सर आपको अभी मौका है, क्योंकि ये घटना अभी तक नहीं घटी है। अगर आप अभी मन फिराते हैं, आप इसके हिस्सेदार होंगे, आप इसमें शामिल हो सकते हैं। सी दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना जीवन प्रभु को दें। और आपके दिमाग में भी क्या चल रहा है मैं ये भी नहीं जानता, लेकिन ये सब घटेगा इसी पृथ्वी पर। यीशु का पैदा होना घटा चमत्कारी तरीके से, यीशु का जी उठना घटा चमत्कारी तरीके से, यीशु मसीह बादलों पर उठा लिए गए चमत्कारी तरीके से, ये सब घटा है। तो ये भी घटेगा, ये भी घटेगा। इसके लिए आपको और मुझे तैयार है ना, इसके लिए आपको और मुझे यीशु को अपनाना है ना। यहां पे कहता है कि देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। यहां पे पौलुस खुद को भी जोड़ रहा है, आप नहीं समझे शायद। वो कह रहा है कि हम, ये देखिए हम, इसमें पौलुस भी है। तो इसका मतलब है दोस्तों, पहली सदी में ही यीशु मसीह को जाकर 30-40-60 साल भी नहीं हुए थे। पौलुस को लगा कि यीशु मसीह का रैप्चर अभी है पहली सदी में, जबकि आज चल रहा है 21वीं सदी। अब आप सोचिए, अगर पौलुस को आज का कैलेंडर दिखा देते तो ये वचन पे वो हंसता, बोला यार मैं तो हुई नहीं इसमें, मैं तो पहली सदी में मर जा रहा हूँ। लेकिन दुनिया चलेगी 21वीं सदी तक। वैसे ही जो लोग प्रचार करते हैं ना कि यीशु कल आएगा, परसों आएगा, मुझे कभी कभी उनके ऊपर हंसी आती है। वो एक चीज़ को भूल जाते हैं कि इसी वचन में लिखा है, दूसरा थिस्सलुनीकियों के दूसरे अध्याय वचन 7-8 में लिखा है कि एक वस्तु रोक रही है किसको? एंटी क्राइस्ट को। एक वस्तु रोक रही है किसको? रैप्चर को। एक वस्तु रोक रही है किसको? पूरी दुनिया को तबाह होने से। और वो एक चीज़ है सुसमाचार। जब तक सुसमाचार पृथ्वी के कोने कोने तक एज अ विटनेस, गवाह के तौर पे नहीं जाएगा, रैप्चर, यीशु का आना नहीं होगा। वो एक चीज आपको समझना है जिसमें पवित्र आत्मा शामिल है। वो एक चीज में वो सुसमाचार है जिससे पवित्र आत्मा जुड़ा हुआ है।
वो एक चीज वो होने नहीं देगा जब तक वो पूरी तरह से नहीं हो जाता, जिसको यीशु मसीह ने भी कहा, ठीक है ना। तो भेद की बात कहता हूं कि हम तो नहीं सोएंगे परंतु हम बदल जाएंगे, सीधा कॉन्फिडेंट। उसका यकीन देखिए, कहता है कि हम नहीं। अच्छा, इसको किसने बताई? प्रभु ने। यीशु मसीह से बातें करते थे, इसलिए तो लिखा है ना, 1 कुरिन्थियों उसके 11:23 में कहता है, मुझे प्रभु से ये बात मालूम पड़ी, मुझे प्रभु से ये बात पहुंची कि प्रभु बोझ कैसे लेना, ये उसने बताया। तो प्रभु से बातें करते थे, उसको सारी बातें बताते थे। और यीशु मसीह ने कहा होगा कि बेटा, तुझे अन्य जातियों का मैंने प्रेरित बनाया, तुझे अन्य जातियों की कलीसिया दी है, तुझे मैंने रैप्चर की कलीसिया दी है, उनको तैयार कर। पौलुस का पूरा योगदान है उसमें ना। इसको देख लीजिए, दूसरा क्षमा करें, 1 कुरिन्थियों 15:52 52वां वचन क्या कहता है, देखते हैं। कहता है कि और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। वापस पौलुस खुद को डाल रहा है, हम बदल जाएंगे। वापस पढ़ता हूं, कहता है कि यह क्षण भर में होगा। ऐसा क्षण भर में होगा, ऐसा झटके में होगा। मैंने बताया था ना, हर 500 का मतलब क्या, छीन लेना। झटके में होगा, पलक मारते ही होगा, पिछली तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। मुर्दे मुर्दे उठाए जाएंगे। मैं पिक्चर दिखाऊंगा आपको, पोस्ट दिखाऊंगा आपको, यानी कि इमेज दिखाऊंगा। और लिखता है कि हम बदल जाएंगे, सीधा कॉन्फिडेंट। उसका यकीन देखिए कितना मजबूत है। वो कहता है कि ये सब होगा ना। अब यहां पे कुछ गड़बड़ है, मैं बताता हूं गड़बड़ क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि पिछली तुरी, देखिए पिछली तुरी, ये तुरी का कनेक्शन किससे करते हैं? जो 7 सील के बाद 7 ट्रम्पेट है ना, उससे कनेक्ट करते हैं। तो उन सभी को मैं कहना चाहता हूं, सर आप बहुत बड़ी भूल में हैं, आप गलत कर रहे हो। अब आप पूछोगे डैनियल भाई क्यों? मैं आपको बताता क्यों। क्योंकि पौलुस ने वो ट्रम्पेट की बात ही नहीं करी जी, उसने उस ट्रम्पेट की बात ही नहीं करी। मैं आपको बताता क्यों। क्योंकि पौलुस पहले मरा, यूहन्ना बाद में, जो प्रकाशित वाक्य का लेखक है। पौलुस कब मरा, यूहन्ना कब मरा, उसमें अंतर है। अब आप ये समझिए। तो इसका मतलब है कि यूहन्ना जो लिख रहा है, या यूहन्ना जो लिखकर कलीसियाओं को दे रहा था, वो पौलुस तक पहुंची नहीं ना, क्योंकि टाइम मैच नहीं करता। तो पौलुस कौन सी तुरी की बात कर रहा है? अभी बीच में मुझे पंजाब से कॉल आया था, अच्छा लड़का था वो, वापस कॉल भी किया, मैंने उनसे बात भी किया। रमेश उनका नाम है, क्योंकि वो मसीह मंथन के मेंबर भी हैं। अगर वो देख रहे हैं तो मैं उनको है ना कहना चाहूँगा कि वो तुरी नहीं है जिसका पौलुस यहाँ पे जिक्र कर रहा है। ये वो तुरी है जो परमेश्वर की तुरी है। मैं रखूंगा इसको, ये परमेश्वर की तुरी की बात कर रहा है। लिखा है पिछली तुरी फूकते ही। तो ये कौन सी तुरी है? तो 2 तरह की तुरी है, मैं वो भी रखूंगा। सबसे पहले जितने भी प्रीचर्स या टीचर्स ये सिखा चुके हैं कि वो प्रकाशित वाक्य की तुरी है, तो यहां आप गलत हो गए। मैं आपको डांट नहीं रहा हूं यहाँ पे, बस अपनी करेक्शन कर लो, अपनी गलती सुधार लो, ठीक है ना। और जितना जल्दी हो सके वीडियो को यूट्यूब से डिलीट कर दो और वापस एक नया वीडियो बना के डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वापस आता हूं कि पिछली तुरी, आइए देखते हैं तुरी का कनेक्शन क्या है। तो लिखा है, स्टार देख लीजिए, तुरी फूकी जाएगी। ये कौन सी तुरी है उसका खुलासा देने जा रहा हूं। ये कौन सी तुरी है जी? ये प्रकाशित वाक्य की नहीं है। देख लीजिए, ये प्रकाशित वाक्य की नहीं है। नाउ आप पहले इसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना। 7 फीस्ट्स ऑफ इज़राइल या फेस्टिवल्स, 7 फीस्ट ऑफ इज़राइल, 7 ऐसे फेस्टिवल होते थे जो इज़राइलियों के लिए दिया गया था। लेविटिक्स चैप्टर 23 से पूरा जो है उसका जिक्र होता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता देता हूं। तो पहला है पास ओवर, जो कि कनेक्ट करता है यीशु के साथ, जिसका मतलब है जीसस वॉज क्रूसिफाइड, जिसको कहते हैं पास ओवर। दूसरा है अनलेवेंड ब्रेड, जो कि खमीर से नहीं मिला होना चाहिए, खमीर नहीं होना चाहिए, अनलेवेंड ब्रेड, जो कि बताता है जीसस वॉज बरीड, मतलब यीशु की देह को सड़ने नहीं दिया। इसको दाऊद कहता है, इसको पतरस कहता है। पतरस दाऊद के स्टेटमेंट को रिपीट करता है कि यीशु के बॉडी को सड़ने नहीं दिया, तीसरे दिन वो जी उठा, जो कि बताता है उसके बॉडी को, जो कि उसके बॉडी में पाप नहीं था, उसके बॉडी में खमीर नहीं था, वो पवित्र था, ये बताता है। तो पहला हो गया पास ओवर, जो बताता है जीसस वॉज क्रूसिफाइड। दूसरा बताता है अनलेवेंड ब्रेड, जो कि जीसस वॉज बरीड, यानी कि यीशु के शरीर को बताता है। तीसरा है फर्स्ट फ्रूट्स, यीशु मसीह पहलोटा। देखिए, जीसस वॉज रिजेक्टेड, मतलब मुर्दों में जो पहले जी उठा वो यीशु है।
ये फेस्टिवल होते थे ओल्ड टेस्टमेंट के जो इजरायलियों को दिया गया। और लेविटिक्स का 23वां अध्याय कहता है, लेवी व्यवस्था 23 कहता है, ये फीस्ट, ये फेस्टिवल परमेश्वर के, इजरायलियों के लिए नहीं है, ये मनुष्य के बनाए हुए नहीं है, ये परमेश्वर के हैं जो मनुष्यों को उस वक्त में दिया गया था, इजरायलियों को। तो अब आप सोच के देखिए, कनेक्शन देखिए कहां पर कर रहा है। इसका मतलब है ओल्ड टेस्टमेंट में यीशु है ओल्ड टेस्टमेंट में यीशु है। और ये रहा चौथा, पेंटिकॉस्ट। आप सभी जानते हैं, कमिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को नीचे भेजना, यानी कि हार्वेस्ट, जिसको कहते हैं द फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट। यहां पे बड़ी कटनी काटी गई थी, 3000 का उद्धार हुआ था और यहां से कलीसिया की स्थापना हुई थी। ये चार बताते हैं, ये चार फेस्टिवल बताते हैं यीशु के फर्स्ट कमिंग को। अब आ रहा है सेकंड कमिंग। ये देखिए, जिसको कहते हैं ट्रम्पेट फेस्टिवल, इसको कहते हैं ट्रम्पेट फेस्टिवल। तो ये फेस्टिवल की और इस ट्रम्पेट की बात कर रहा था पौलुस, इस ट्रम्पेट की बात कर रहा था। पिछली तुरी फूकी जाएगी, तो इस ट्रम्पेट की बात कर रहा था पौलुस, नॉट रेवलेशन चैप्टर 7 में या उसके बाद चैप्टर 9 से उसके बाद की, वो नहीं है, ये वो नहीं है। ये बात कर रहा है फेस्टिवल की। ये देखो, ये फेस्टिवल की बात कर रहा हो। सो इस ट्रम्पेट को आप जॉन के ट्रम्पेट से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो जॉन का ट्रम्पेट अलग है, उसने फूका अलग है, और ये जो इजरायलियों का है वो अलग है। और वापस कहता हूं कि दो चर्च है, एक है अन्य जातियों का और दूसरा है इजरायलियों का। तो कनेक्शन वहां पर है और ये साथ में ही चलेगा। इसलिए आखिरी कलीसिया यानी कि ट्रिब्यूलेशन से जो गुजरेगी, ट्रिब्यूलेशन से जो गुजरेगी, ये वो कलीसिया है जिसको कहते हैं इजरायली की कलीसिया। ये आपको समझना, महाक्लेश से जो गुजरेगी ना। ये हो गया, मैं आपको बता देता हूं, और एक दिन या कोई भी दिन मैं तय करूंगा, मैं इसके ऊपर प्रचार करूंगा आप सभी के लिए कि इजरायलियों के वो 7 फेस्टिवल्स क्या थे, 7 फीट्स वो क्या थे, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। और ये रहा चौथा, डे ऑफ अटोनमेंट, जो कि बताता है जीसस विल कम, जीसस विल जज। एरमगडोन की लड़ाई या फिर लहू बहाना, ये उसको बताता है। और ये रहा सातवां, टैबरनेकल, जीसस विल ड्वेल विद अस, ये बताता है मिलेनियम, 1000 साल का राज। तो ये सब फेस्टिवल इजरायली जब मना रही थी मेरा शब्द बर्दाश्त करिए, उनके बाप ने भी नहीं सोचा होगा कि ये सब यीशु से कनेक्ट कर रहा है। अब आप सोच के देखिए, मतलब ओल्ड टेस्टमेंट में जो 7 फेस्टिवल्स हैं, उन सब का कनेक्शन यीशु से। आप देख लीजिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे, नहीं तो नेट पे है, बहुत सारी जगह पे आप इसको देख सकते हैं। बस इतना सा टाइप कर दीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा ना। दोस्तों ये देख लीजिए, सब ठीक है, लाइट देख लीजिए जी ना। अब यहाँ पे एक ट्रम्पेट है, यहाँ पे एक ट्रम्पेट है। अब आप पूछोगे डैनियल भाई ये 2 ट्रम्पेट क्यों, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। तो एक होता है स्वर्गदूतों की तुरी या ट्रम्पेट, और दूसरा है परमेश्वर की तुरी। वचन मैंने दोनों रख दिया। एक है मत्ती का 24 का 31, जो कि कहता है वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। ये देखिए, तो ये है दूतों की तुरी। 24वां अध्याय प्रकाशित वाक्य के महाक्लेश से कनेक्टेड है, ना कि रैप्चर से। ये आपको समझना होगा, जब मैं बताऊंगा तब बताऊंगा। फिर दूसरा कहता है, पहला थिस्सलुनीके 4 का 16 में वो कहता है परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। तो ये परमेश्वर फूक रहा है ना, ये परमेश्वर की तुरी है। और आपको मैं याद दिला दूं, एक्सोडस चैप्टर 19 में जब वो सिनाई पर्वत पर 10 आज्ञा दे रहा था, तो वहां पे परमेश्वर की तुरियों की आवाज जोर से बढ़ती जा रही थी, ऐसा लिखा है, परमेश्वर की तुरी। तो कनेक्शन देखिए आप। तो इसका मतलब है स्वर्गदूत फूकेंगे एक तुरी, ये होगा ट्रिब्यूलेशन के टाइम, परमेश्वर फूकेगा अपनी तुरी, ये होगा कलीसिया, रैप्चर चर्च, रैप्चर के चर्च के टाइम पे। तो ये हमारा है, ये इजरायलियों का चर्च का, ये हमारा चर्च का है। तो आप दोनों को मिक्स कैसे कर सकते हो? हाँ, कैसे लग रहा है नीचे टाइप करके बता सकते हैं। क्या कभी ऐसे एंगल से आपने सोचा था? क्या कभी आपने इस एंगल से बाइबल को पढ़ा था? दो चर्च अलग अलग है। आज अब मैं आपके बीच में रख रहा हूं, 2 तुरी अलग अलग है। एक तुरी स्वर्गदूतों का है तो दूसरा तुरी परमेश्वर का है। परमेश्वर जब तुरी फूकेगा तो कलीसिया उठा ली जाएगी, और जब ये तुरी फूके जाएगा या फूका जाएगा तो एंटी क्राइस्ट का स्थापना या फिर उसका सताव या फिर 1,44,000 2 गवाह, और जो इजराइल की कलीसिया है, जो आखिरी कलीसिया उठा ली जाएगी, या फिर उसके साथ में जो जाएगी महाक्लेश से गुजरेगी, ये उसकी तुरी है। मिक्स नहीं करना है उसको। जो लोग करते हैं आप अपनी टीचिंग को सुधार लें ना। अब बात करते हैं थिस्सलुनीके की पत्री की, फिर उसके बाद एक आखिरी बच जाएगा। मेरे साथ में बने रहे, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं ना। पहला थिस्सलुनीके उसका 4 का 16 आप वापस पढ़ता हूं, क्योंकि प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। सीधे परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। सब ठीक है, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। अभी लाइट का देख लो, क्योंकि मैं फोटो दिखाने जा रहा हूं।
ना लिखा है कि परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, मतलब जो यीशु मसीह की सेविकाएं करते करते क्लेश में, दुख में, तकलीफ में, ऐसे लोग जो मर गए हैं या नेचुरल डेथ है, वो जो मर गए हैं विश्वास योग्यता में मरे हैं, वो सब जी उठेंगे। ना इसको देखिए, अच्छा इसको पहले पढ़वाते हैं। यशायाह की किताब उसका 26 का 19 से 21 में लिखा है, ये ओल्ड टेस्टमेंट का है और इसका कनेक्शन यहां से है। ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा मरेंगे, वो कैसे मुर्दे दे देंगे, उसको पढ़ लेते हैं। लिखा है कि तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस जाति ज्योति से उत्पन्न होती है, पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करो। अपनी अपनी कोठरी में, आप समझ गए होंगे रैप्चर की बात कर रहा है। अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करो, किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक कि क्रोध शांत ना हो। किसका क्रोध? परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो। तब तक अपने को छिपा रखो, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए को और अधिक ना छिपा रखेगी। तो इसका मतलब है कि मुर्दे जी उठेंगे। पौलुस का स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहा है ना। इसी को यीशु ने कैसे बोला? यूहन्ना की किताब उसका 5 का 28 और 29 में लिखा है कि इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। किसका शब्द सुनकर निकलेंगे? यीशु का। किसको बता रहा है? रैप्चर को। कौन सी तुरी? परमेश्वर की तुरी। आवाज कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है। तो लिखा है कि उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। सीधे इसलिए मैंने बोला था ना, विश्वास योग्यता में अगर वो जीते हैं तो वैसे जी उठेंगे ना। दोस्तों मैं यहां पर कनेक्ट कर रहा हूं, या देख लीजिए, या देख लो फिर भी, ठीक है ना। वाह! तो ऐसे मुर्दे जब जी उठेंगे तो यहां से ऐसी डेड बॉडियां, मुझे माफ करिए कि ये जो पिक्चर है ये उतना हाई रेजोल्यूशन वाला नहीं है, लेकिन आप समझ जाएं उसलिए मैंने रखा है। तो ऐसे मुर्दे जी उठेंगे, ऐसे यहां से मुर्दे जी उठेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे मुर्दे जी उठेंगे। अब आप मरते हैं तो कहते हैं कि बाहर के लोग कहते हैं मर गया। देख लो लाइट का क्या करना है। कहते हैं कि मर गया। आई थिंक इसमें ठीक है, लगा लो लाइट, लगा लो, ये लगा लो बेटा। वाह! लोग कहते हैं कि मर गया, लेकिन बाइबल कहती है सो गया। तो जितने मरे हैं प्रभु में वो सब सो रहे हैं। शरीर की यहाँ है, आत्मा सो रही है, जो कि बाइबल इंटरप्रेट करती है। मैं वही आपके बीच में रख रहा हूँ। अब एग्जैक्टली कैसा होगा ये तो नहीं देखा है ना, जो कहती है वही बता रहा हूँ। सो लिखा है कि वो सो रहे हैं। सो हम सब के लिए आशा है, हम सब के लिए होप है, जिंदा हो या मर गए हो, हम सब के लिए आशा है कि एक दिन यीशु आवाज लगाएगा और हम उसका शब्द सुनेंगे और बाहर निकलेंगे। क्या अद्भुत नजारा होगा, क्या अद्भुत होगा। सब कब्रें खुल जाएंगे, सीधे सब कब्रें खुल जाएंगे, सब कॉफिन बॉक्स बाहर आ जाएंगे। मतलब सबके पत्थर, आप चूना लगाओ, पत्थर लगाओ, मार्बल लगाओ, कोई भी लगाओ, सबको चीरते फाड़ते हुए जो है रूहें बाहर निकलेंगे ना। इसको देखिए, पहला थिस्सलुनीके 4:17 क्या कहता है देखते हैं। लिखा है कि तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, बड़े ध्यान से देखना, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे। बात हो रही है अभी हमारी, बात हो रही है कलीसिया की, रैप्चर की कलीसिया की बात हो रही है जो जिंदा है। मैंने मुर्दों का बता दिया, अब बात कर रहा हूं जिंदा है। ये पौलुस बता रहा है, कहता है कि जो हम जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे रैप्चर में। इसलिए ब्रैकेट में मैंने रैप्चर डाला, ये आपको नहीं मिलेगा, ये मेरी तरफ से। कहता है कि उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। लिखा है कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। प्रभु हवा में मिलेगा, जिसको कहते हैं गुप्त रैप्चर, जिसको कहते हैं सीक्रेट। कुछ लोग कहते हैं सीक्रेट नहीं होगा, कुछ लोग कहते हैं गुप्त में ये सुनिए आएगा, सर्वोच्च क्या कहते हैं ना, पूरी दुनिया देखेगी। मैं उसको मानता हूँ, प्रकाशित वाक्य 1:10 में लिखा है, 7 से 10 तक में लिखा है, मैं उसको मानता हूँ। लेकिन ये कलीसिया की बात हो रही है। मैं वापस कहता हूँ, 2 चर्च है, अन्य जाति की कलीसिया, इजरायलियों की कलीसिया। रैप्चर का चर्च, इजराइल का चर्च, ये आपको दिमाग में रखना होगा। इसके लिए आपको समझना होगा ना। यहां पे लिखा है कि हम प्रभु से हवा में मिलेंगे, मतलब हम मध्य आकाश में ही हम बदलते जाएंगे। ऐसे चुटकी मारते ही होगा सब कुछ, और हम बदलते चले जाएंगे। और प्रभु कहता है कि ये दिन होगा, और क्या नजारा होगा ना। दोस्तों देख लो, लाइट का देख लो ना। दोस्तों ऐसा कुछ नजारा होगा, ऐसा कुछ नजारा होगा, ऐसा कुछ नजारा होगा जी दोस्तों, ऐसा कुछ नजारा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई ये ठीक है, लेकिन ये हादसे क्यों हो रहे हैं? गाड़ियां एक्सीडेंट हो रही है, यहाँ पे प्लेन क्रैश हो रहा है, यहाँ पे भी लोग उठाए जा रहे हैं, ये सब
क्या चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो विश्वासी हैं वो पायलट भी तो हो सकता है, कार का ड्राइवर हो सकता है, बस का ड्राइवर हो सकता है, ट्रेन का ड्राइवर हो सकता है, रॉकेट का ड्राइवर हो सकता है। आई मीन गाड़ी चला रहा, मोटरसाइकिल चला रहा, ड्राइवर हो सकता है, विश्वासी हो सकता है ना वो। अगर ऐसे टाइम पे वो चला जाएगा तो आपस में गाड़ियां टकराएंगी। इसलिए लिखा है वो ऐसा भयानक मंजर होगा जो एंटी क्राइस्ट के टाइम पे चलेगा, महाक्लेश के टाइम पे चलेगा। ये सब कुछ हो रहा होगा, पूरी दुनिया, पूरा न्यूज़, एबीपी, आज तक, बीबीसी, अल जजीरा, वो सब रिकॉर्ड करेगा। पूरी दुनिया से ऐसे रूहें निकलती रहेंगी, कपड़े वहीं रह जाएंगे, हम बदलते जाएंगे। हमारा जो बॉडी है ना, ये वाला जिसको कहते हैं पृथ्वी का बॉडी, वो ऐसे बदल जाएगा, क्षण भर में बदल जाएगा। और प्रभु कहता है कि ऐसे लोग उठाए जाएंगे। देखिए, ऐसे लोग उठाए जाएंगे। मैं वापस कहता हूं कि ये क्वालिटी क्या है उठा ली जाने की, मैं लास्ट में रखूंगा, जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है ना। ये सारा आगजनी वाला पिक्चर मैंने डाला है ताकि आपको थोड़ा सा एहसास हो कि ऐसा मंजर होगा इस जमीन के ऊपर। ना अब बात करते हैं मत्ती की पत्री की। ये आखिरी पत्री है, फिर उसके बाद में एक आखिरी स्लाइड दिखाऊंगा, फिर उसके बाद ये टीचिंग को मैं समाप्त करूंगा। मेरे साथ में बने रहे। मत्ती की किताब, यानी कि मत्ती की किताब में आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ये पुस्तक कैसे रिप्रेजेंट करती है ना। सबसे पहले दोस्तों ये देख लीजिए जी, इसको कहते हैं रैप्चर चर्च, जो मैं आपको बता चुका हूं, दिख रहा है उसमें सब कुछ। ये है रैप्चर चर्च, चर्च एज जिसको कहते हैं साथ ही साथ। तो ये जितने स्क्रिप्चर बताएं ये सब यहां पूरे हो रहे हैं। आपको समझाने के लिए ऐसा किया है, ये सब यहां पूरे हो रहे हैं। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय, पहला थिस्सलुनीके, दूसरा थिस्सलुनीके पत्री या अध्याय, और प्रकाशित वाक्य का 1, 2, 3 तक में या 4 तक में भी जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद कलीसिया का जिक्र नहीं होता है। तो ये सब यहां घट चुका है, अब यहां पे बीत चुका है, रैप्चर हो चुका है इस कलीसिया के अनुसार। अब इसको देख लीजिए, जब शुरू होता है मत्ती का 24 अध्याय, क्योंकि बहुत सारे लोग मत्ती के 24 अध्याय को लेकर कंफ्यूज हैं, कौन से एंगल से पढ़ना है ये नहीं पता। मैं आपको एक एंगल दे रहा हूं आज, वो एंगल है आपका 7 years ऑफ ट्रिब्यूलेशन, यानी कि महाक्लेश का 7 वर्ष का महाक्लेश, जो कि इजरायली की कलीसिया वहां रहेगी। मैंने इसलिए ब्रैकेट में इजराइल डाल दिया। ये कलीसिया यहां रहेगी मत्ती का 24 में, और जो कि कहता है कि ऐसे टाइम पे यहां कलीसिया नहीं है, क्योंकि ये जितना घटना है ये यहां घट चुका है। अब यहां कलीसिया नहीं है, यहां इजराइल की कलीसिया जो मैं बता चुका। अब इसको देख लीजिए, रैप्चर चर्च यहां पर यीशु के साथ में मिलेनियम में राज करेगा। तो ये 3 चित्र आशा करता हूं कि आपको मदद करेगी। यहां कलीसिया उठा ली गई है, 7 साल का पीरियड यहां चल रहा है, यहां कलीसिया नहीं है, लेकिन इजराइल की कलीसिया यहां पर है। इनको मन फिराव का मौका यहां पर मिलेगा, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं रोमियो के 11वें अध्याय में। लेकिन उसके बाद जब ये समाप्त हो जाएगा, यीशु मसीह जैसे ही समाप्त होगा, यहां पर आ जाएगा ये जीवन काल, जिसको कहते हैं 1000 साल का राज। इसको वापस देख लीजिए, आपको मदद मिलेगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जैसा ठीक लग रहा है। राइट, वापस से बता दूं, यहां सब कुछ हो चुका है, यहां कलीसिया जा चुकी है, हम यहां नहीं हैं, क्योंकि महाक्लेश से हम नहीं गुजरेंगे। मैं और भी बताऊंगा स्क्रिप्चर्स, आपको कंफर्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये पूरा होगा, क्योंकि मत्ती का 24 अध्याय पूरा इसी के बारे में है। मत्ती का 24 अध्याय इसको नहीं बताता, और ये जो बता रहा है ये मत्ती के 24 अध्याय को नहीं बताता। आइए बताता हूं मत्ती का 24 अध्याय क्या बोलता है ना। मत्ती का 24 अध्याय 3 से लेकर 35 तक में ट्रिब्यूलेशन का जिक्र ज्यादा है। ये ट्रिब्यूलेशन चैप्टर है 3 से लेकर 35 तक। इसको मैं बीच बीच में रख रहा हूं, महाक्लेश की घटना से संबंधित है। आइए कुछ वचनों को पढ़ते हैं। पद 10 को पढ़ेंगे जी, पद 10 को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 10। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। ओके ना, बहुतों को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे। ये यहाँ तो नहीं हो सकता ना सर। एक दूसरे को कब पकड़वाएंगे? वो यहाँ पकड़वाएंगे ना, कि हमारे पड़ोस में यीशु को मानने वाले रहते हैं, हमारे पड़ोस में, या हमारा जो हाउस जिसको हमने रेंट पे दिया है वो ये चर्च वाले लोग हैं, ऐसे पकड़वाएंगे ना। अभी देखिए 15 कौन सा वचन है जी, 15 पढ़िए जी। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा डैनियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। इसलिए जब तुम उस इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा डैनियल भविष्यवक्ता ने करी
पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। ओके, तो इसका मतलब है, आगे लिखा है जो पढ़े वो समझे, वो पढ़ना था ना बेटा। ना पद 15 कहता है कि एक ऐसा वस्तु कब आएगा, ये यहाँ आएगा ना दोस्तों, एंटीक्राइस्ट यहाँ पर आएगा ना, यहाँ पे तो नहीं आएगा ना। तो मत्ती का 24 अध्याय में रिपीट कर देता हूँ कि ये 7 ईयर्स जो ट्रिबुलेशन होने वाला ना, ये उसकी बात कर रहा है। सो मत्ती का 24 अध्याय को पढ़ते वक्त में आपको फिल्टर करके पढ़ना है। मैं रिपीट करता हूँ, फिल्टर करके पढ़ना है ना। दूसरा एक और वचन पढ़वा देता हूँ कंफर्म करवाने के लिए, और वो है पद 24। जी सुनिए, मैथ्यू। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 24। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। ओके, नाउ सेकंड वर्ड्स रेडी रखना ना दोस्तों। झूठे भविष्यवक्ता चिन्ह दिखाएंगे, 3 मेंढक आपको याद होगा, प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय में आग गिराएंगे, बारिश गिराएंगे। ये सब कहाँ होगा? ये यहाँ होगा ना। तो यीशु किसकी बात कर रहे हैं? ये यहाँ की बात कर रहे हैं। लेकिन आपने उसको कहाँ कनेक्ट कर दिया? कुछ प्रचारकों ने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ तो कलीसिया उठा ली गई है, यहाँ कलीसिया है ही नहीं। अभी जितना भी लड़की ने पढ़ा वो सब यहाँ की घटना पढ़ी है। तो आप यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, आप यहाँ पे यीशु मसीह बात कर रहे हैं, यहाँ की घटना की बात कर रहे हैं, यहाँ की नहीं। ये तो हो चुका है, ये जा चुका है, कलीसिया यहाँ नहीं है, इस बात को समझिए। और रमेश, अगर आप सुन रहे हो पंजाब से, जो आपने कल कॉल किया था, मैंने आपको यही चीज़ बताया, आपको भी शायद समझ में आ रहा होगा और आप भी यही चीज़ को सिखाया करेंगे, ठीक है ना। तो 7 साल के जीवन काल में महाक्लेश में 7 साल का एंटीक्राइस्ट के टाइम पे झूठा नबी, झूठी बातें, ये सब आएंगी ना। अब पढ़ते हैं, उसी का एक और खुलासा देते हो। 27 पढ़ लीजिए। जी जी, मैथ्यू। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 27। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। तो बिजली कब चमकेगी? सबको दिखेगा, और यीशु का आना सबको पता चलेगा। लेकिन मैंने आपको पहले क्या दिखाया था? गुप्त आगमन। मैंने क्या बताया था कि ये सिर्फ चर्च को पता चलेगा। तो इसका मतलब है कि जो कुछ आपने अभी तक पढ़ा लड़की ने, वो सब यहाँ का घटना है। मैं आपको यहाँ आने से पहले जो बता रहा था वो यहाँ का घटना है। तो यहाँ का उठाकर यहाँ मत डालिए और यहाँ का उठाकर यहाँ मत डालिए। इसलिए मैंने आपको ये 3 चित्र रखा है। और यहाँ तो हम राज करेंगे करेंगे मिलेनियम में। 1000 साल का राज मैं बता चुका प्रकाशित वाक्य ना। एक और बात आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। पद 29 से 31 तक लड़की पढ़ेगी, जो कि बता रहा है 1,44,000 का, जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य का 7 का 1 से 4 तक में हो चुका है। जी आइए सुनते हैं। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 29 to 31। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं में उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। ओके, जो इकट्ठा करेगा ना चारों दिशाओं से, प्रकाशित वाक्य के 7 का 1 से 4 तक में एग्जैक्टली जिसको कहते हैं पैरेलल स्क्रिप्चर, बिल्कुल कॉपी पेस्ट मिलेगा आपको, इसका कॉपी पेस्ट मिलेगा। तो ये 24वां अध्याय, वापस दिखा देता हूँ, ये 24वां अध्याय किसकी बात कर रहा है? ट्रिबुलेशन के टाइम की बात कर रहा है। तो कुछ प्रचारक, मुझे पता है भारत से भी कुछ प्रचारक ऐसे हैं, मुझे पता भी चला है, वो इसको सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक रैप्चर नहीं होगा। अब उनको कौन बताए कि ये पहले होगा, उसके बाद का ये घटना है। तो मैं वापस कहता हूं, आपकी स्टडी आप देख लीजिए भैया, इस दोनों को आपको सेपरेट रखना है, ये दोनों को सेपरेट रखना है। यहाँ कलीसिया है इसलिए डाल दिया ना इजराइल की कलीसिया, यहाँ पे यीशु की कलीसिया है, रैप्चर की कलीसिया, ये कलीसिया अलग है, ये कलीसिया अलग है। ये इजराइल की बात हो रही है, ये यहाँ बात हो रही है अन्य जाति की। रोमियो किताब 11 अध्याय में मैं बता चुका हूँ, जब तक अन्य जाति पूरी तरह से प्रवेश ना कर ले, इजराइल का एक भाग कठोर रहेगा। ये यहाँ की बात हो रही है। तो यीशु ने अपने चेलों को यहाँ की बात करी है, और यीशु मसीह जब संबोधित कर रहे थे वो यहाँ की घटना कर रहे थे जो अभी तक आपने पढ़ा, जो कि मैंने आपको ये बताया, ये सब यहाँ का घटना है। मत्ती का 24 का ना, इसको देखिए, पद 23 क्षमा करें 32 और 33 कहता है कि ये चिन्ह है। आइए देखते क्या लिखा है 32 और 33। आइए सुनते हैं। जी जी। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। ओके, तो निकट कौन है? यीशु। द्वार पर ही कौन है? यीशु। कौन से चिन्ह की बात कर रहा है? यहाँ पे जो घटेगी, यहाँ पे जो घटेगी, ये इसकी बात कर रहा है। तो रैप्चर के बाद में
मैं रिपीट करता हूं कि रैप्चर के बाद में सब कुछ ओपन हो जाएगा। जैसे कलीसिया उठा ली जाएगी, मैं वापस कहता हूं, मौका अभी है, बच जाओ, मौका अभी है, रैप्चर में जाने की तैयारी करो। मैं जो आखिरी में उसको रखूंगा। सब ठीक चल रहा है यहाँ पे, वही है आंकड़ा ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैं वापस कहता हूं कि अभी भी मौका है मन फिराने का। मैं विश्वासियों से बात कर रहा हूं, चर्च के लोगों से बात कर रहा हूं, दास दासियों से बात कर रहा हूं, और साथ ही साथ पास्टरों से भी बात कर रहा हूं, बाइबल टीचरों से भी बात कर रहा हूं, मुझ जैसों से भी बात कर रहा हूं, जो सोशल मीडिया पे बात करते हैं, वर्शिपर से, म्यूजिशियन से बात कर रहा हूं। अभी मौका है। लेकिन अगर आप यहां पे फंस गए क्योंकि आपने जीवन ठीक से नहीं जिया, आप अगर यहां फंस गए, जो कि मैं भी आगे बताऊंगा, तो फिर आप यहां पे फंसोगे और यहां से आपको प्रवेश करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए लिखा, बहुत सारी बातें मैंने नहीं डाल पाया क्योंकि वक्त के हिसाब से मैं उतना स्लाइड्स नहीं बनाया। मैं समझता हूं कि जितना देना चाहिए मैं आपको उतना दे रहा हूं। भविष्य में फिर कभी लीड हुआ और भी डिटेल में जाएंगे, ठीक है ना। सो यहां पे सब कुछ घट चुका है ना। इसको देखिए जी, पद 36 और 44 क्या कहता है, ये देखते हैं। 24 का 36 से 44 क्या कहता है, आइए सुनते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। जी जी। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 36 to 44। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग, इसको रिपीट कर। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, जी। न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया, तब तक उसको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि उस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। ओके ना दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे, लड़की ने जब पढ़ा यहाँ पे यीशु मसीह अपने आप को और अपने आने को, सेकंड कमिंग को और रैप्चर को, मैं वापस कहता हूं ये रैप्चर से कनेक्टेड है ये वाला वचन। मैं आपको बताता क्यों, क्योंकि यीशु मसीह कहता है जैसे नूह के दिनों में। तो यीशु ने ये नहीं कहा कि जैसे क्या कहते हैं ना, किसी और के दिनों। उन्होंने किसको कनेक्ट करा, नूह के दिनों को कनेक्ट करा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, नूह के दिन को क्यों कनेक्ट करा, क्योंकि नूह जब तक सेफ जगह पे नहीं पहुंचा, डिस्ट्रक्शन, विपत्ति, क्लेश पृथ्वी पर नहीं आया। वैसे यीशु कहता है कि किसी को नहीं पता वो दिन कब आएगा, किसी को नहीं पता रैप्चर कब आएगा, आखिरी तुरी कब फूकी जाएगी, किसी को नहीं पता, ये कब घटेगा किसी को नहीं पता। इसलिए यीशु कहते हैं, इसलिए मैंने कहा ना 24 को फिल्टर करके पढ़ना पड़ता है, इसलिए मैंने इसको अलग रखा है। यहाँ पे मुझे पढ़ने में मिला, यीशु ये कहना चाह रहे हैं कि तुम सब लोग तैयार रहो। जैसे घर के मालिक को पता होता या नौकर को पता होता कि मालिक कब आएगा तो वो जागता रहता, वैसे ही यहाँ पे कह रहा है कि जैसे नूह के दिनों में हुआ, अंत के दिनों में होगा ना। एक और चीज से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 दासों का उदाहरण है, मैं चाहता हूँ उसको भी पढ़ लीजिए। 42 to 51, मत्ती का 24 का 42 से 51। मैं फिर आगे आता हूँ जी, आइए सुनते क्या लिखा है जी। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 42 to 51। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागते रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। अर्थात वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियकड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोता हो, और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहां रोना और दांत पीसना होगा। ओके नाउ यहाँ पे 2 दासों का जिक्र है, जैसे मैं आपको बता चुका। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको मजा आएगा। यहाँ पे 2 तरह के दास का मतलब है 2 तरह के क्रिश्चियंस, 2 तरह के विश्वासी। मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वापस, यहाँ से मैं आपको वापस यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ ना। ये दोनों दास यहाँ हैं, मैं यहाँ का बता चुका हूँ।
मैंने कहा फिल्टर करके पढ़ना है। मैं आपको अभी लास्ट वाले में लेकर आ रहा हूँ। ये 2 दास यहाँ पर है। यीशु यहाँ की वार्निंग दे रहा है। 2 व्यक्ति खेत में किसानी कर रहे हैं, एक उठा लिया जाएगा, एक ले ली जाएगा। ये घटना यहाँ की बता रहा है। और यीशु कह रहा है कि 2 दास जिसका मैंने जिक्र किया वो भी यहाँ पर है। कहता है कि मैं तुमको देकर गया हूँ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी मैं लास्ट में जब कनेक्ट करूंगा तो इससे भी कनेक्ट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं पास्टरों को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर गया हूँ, वर्शिपरों को, मुझ जैसे बाइबल टीचरों को। प्रभु कहता है कि जागते रहो और ध्यान से रहो और जैसा काम दिया वैसे करते रहो। अगर तुम ठीक से नहीं रहे, लिखा है कि वो पियक्कड़ हो गया, लिखा है पार्टी करने लगा, लिखा है अय्याशी करने लगा। उसके चलते क्या हुआ, वो व्यक्ति जो दूसरा व्यक्ति था जिसको डर नहीं था यीशु का, जिसको डर नहीं था यीशु के आने का, वो व्यक्ति जो है यहाँ पर टाइम पास करने लगा। देखिए क्या होता है मालूम है, कभी कभी हम लोग मसीह जीवन जीते ऐसा लगता है यार चलो कैजुअल कर ले, अरे चलता है, अरे है ना, चलता है, यीशु को सब चलता है। नो, लिखा है कि तुमको पता भी नहीं होगा और यीशु अचानक आ जाएगा और इसको कहते हैं गई भैंस पानी में। लिखा है कि वहां दांत पीसना होगा, अनंत काल का न्याय होगा, नरक जाएगा। बड़े ध्यान से सुना, मैंने कहीं सुना था, कहीं पढ़ा था, मैं आपके बीच में रख रहा हूं, मुझे याद आ गया। लूसीफर और उनके दुष्ट आत्माओं की एक मीटिंग हुई। पृथ्वी के लोगों को और विशेष करके रैप्चर चर्च को हम कैसे नरक में डाल सकते हैं और कैसे प्रभु से दूर कर सकते हैं और कैसे यीशु के कलीसिया से उनको अलग कर सकते हैं, यानी यीशु से अलग कर सकते हैं। तो कुछ डीमंस आए, दुष्टात्मा आए, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, ऐसी अफवाह फैला देते पूरी दुनिया में कि नरक है ही नहीं, तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा यीशु के ऊपर। तो फिर बाद में पता चला कि नहीं यार ये इतना काम नहीं करेगा। दूसरा आता है, कहते हैं काम करते हैं, उनको कहते हैं कि पब्लिक के दिमाग में डाल देते हैं कि स्वर्ग ही नहीं है, सो देयर इज नो हेल एंड देयर इज नो हेवन। तो लास्ट में पता चला ये भी वर्कआउट नहीं होगा। फिर लास्ट में लूसीफर ने बोला मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, उसी पे काम करते हैं। और आप जानना चाहते हो वो आइडिया क्या है? लूसीफर कहता है सारे डीमन से सब जगह पे खबर फैला दो कि यहाँ पे कोई हरी नहीं है, आराम से जियो। सो नो हेवन नो हेल का कॉन्सेप्ट निकल गया। तीसरा कॉन्सेप्ट आ गया, नो हरी, मतलब जल्दबाजी मत करो, आराम से जियो, आराम से रहो। बाइबल तब पढ़ना पढ़ो, प्रार्थना तब करना करो, चर्च जाना तब जाओ, यीशु जल्दी नहीं आएगा। लेकिन लास्ट में आपने सुना यीशु कहता है कि मैं कब आऊंगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। तो लूसीफर ने यही फॉर्मूला आज भी रखा है, लोग ठंडे पड़ गए। इसलिए तो पौलुस कहता है यदि हम ढीले ना पड़े तो सही वक्त पे कटनी काटेंगे। सो लूसीफर का कॉन्सेप्ट है नो हरी। यीशु का कॉन्सेप्ट क्या है पता है, वो रात आएगी जिसमें काम नहीं कर सकते, अभी काम करना है। इसलिए यीशु ने क्या कहा पता है, जल्दी से काम करो, जल्दी से काम करो, आंखें उठाकर देखो खेत पकने को तैयार है। यीशु फिलिप को कहता है पवित्र आत्मा घोड़े के साथ में चल कह रहा है, दौड़, वचन 29 प्रेरितों का 8 का 29 कहता है उसके साथ दौड़। सीधे इसका मतलब है कि वो स्पीड चाहिए, वो जल्दबाजी चाहिए प्रभु के काम के लिए, नहीं तो गई भैंस पानी में। मैं यहां से आपको अभी आगे ले जाना चाहता हूं ना दोस्तों, ये आपको मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कलीसिया की और महाक्लेश की, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बहस होता है। कहते हैं कि कलीसिया को महाक्लेश से गुजरना ही होगा। मैं ये थियरी भी क्लियर कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि कलीसिया को महाक्लेश से नहीं गुजरना है। क्या कलीसिया महाक्लेश में से होकर जाएगी, स्वर्ग जाएगी? आंसर देख लीजिए, आंसर इज नो। मैं रिपीट करता हूं कि आंसर इज नो। कौन क्या सिखाता है, कौन कैसे प्रेजेंट कर रहा है, इस कॉन्सेप्ट को मुझे नहीं मालूम, वो आप तक रखिए। अगर आपको ठीक समझ में आता है आप अपना चेंज कर लीजिए। लेकिन अभी तक जो मैंने आपको बताया वो स्टडी से पता चलता है कि महाक्लेश से कलीसिया नहीं गुजरेगी। क्यों? मैं वचन रख रहा हूं। सबसे पहला यूहन्ना की किताब उसका 14 का 1 से 3 तक में, फेसबुक और यूट्यूब वालों मेरे साथ बनी रही, मैं समाप्ति पर हूं। यूहन्ना किताब 14 का 1 से 3 तक में क्या कहता है? लिखता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। व्याकुल क्यों? रेस्टलेस ना हो, व्याकुल ना हो। क्यों? अगर क्लेश में से ही गुजरना है तो फिर ये तसल्ली, झूठी तसल्ली क्यों? जब हमको महाक्लेश से गुजरना है तो ये झूठी तसल्ली क्यों? इसका मतलब है कि कलीसिया महाक्लेश से नहीं जाएगी। यीशु कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर, चर्च रैप्चर, याद आ गया ना, 2 चर्च है, चर्च रैप्चर, तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो ये डराने वाला वचन है? नहीं। ये महाक्लेश से गुजरने वाला वचन है? नहीं। ये कहता है कि जो काम दिया है वो करते रहो और फिर उसके बाद में मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। तो यहां पे तो व्याकुल मत हो कह रहा है ना। तो फिर इसका मतलब है दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिए, इस पृथ्वी पर सेवा करते करते हम सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखें कि महान आज्ञा को पूरा कैसे करें।
चेला कैसे बनाएं, यीशु की शिक्षा कैसे दें, कलीसियाओं की स्थापना कैसे करें, इसका फोकस करें। आप रैप्चर में उठाए जाओगे, डंके की चोट पे बोलता हूं, लाख टुक्का, आप रैप्चर पे उठाए जाओगे। क्यों? क्योंकि आप यीशु के मिशन पे हो, आपको उसकी चिंता नहीं करना है। इसलिए तो ऊपर से आकर क्या कहा, प्रेरितों की किताब उसका पहला अध्याय वचन 10 और 11 में, ऊपर खड़े खड़े क्या देख रहे हो, ये जैसा गया वैसे आएगा। उसका बोलने का मतलब ये है कि जो काम दिया वो करो। तो हमको भी उसका काम करना है, रैप्चर तो होगा, ये हम पक्का है, हम जाएंगे ना। इसको देखिए, पहला थिस्सलुनीके 5:9 क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, रैप्चर ब्रैकेट में हम देख लीजिए 7 years ट्रिब्यूलेशन की मैं बात कर रहा हूं। पौलुस कहता है कि हम क्रोध के लिए नहीं बनाए गए, फिर कहता है परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। तो ये वचन साबित करता है कि ये ट्रिब्यूलेशन से हम नहीं गुजरेंगे, तो फिर तो सवाल ही खत्म हो गया। अब इसको देखिए, पहला थिस्सलुनीके 1:10 में, उसके पुत्र के स्वर्ग से आने की बाट जोते रहो, मतलब रैप्चर की बाट जोते रहो। ऐसा नहीं लिखा है कि एंटी क्राइस्ट की बाट जोते रहो, ऐसा नहीं लिखा है कि ट्रिब्यूलेशन की बाट जोते रहो। लिखा है, फिर आगे कहता है कि जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाएगा, यानी 7 years ऑफ ट्रिब्यूलेशन, इसकी बात कर रहा है। तो ये रैप्चर के लिए बात कर रहा है, ना कि ट्रिब्यूलेशन के लिए बात कर रहा है ना। इसको देखिए, पहला थिस्सलुनीके 4:15, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा। ये देखो, प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार, प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। वापस आ गया, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा ली जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। तो यीशु कहता है व्याकुल मत हो, पौलुस कहता है शांति दो। अब आप सोच के देखिए, जब पहले से माइंड में है कि हमको ट्रिब्यूलेशन से गुजरना है, अगर उस वक्त की कलीसिया होगी, तो फिर शांति की बात कैसे कर सकते? ये तो दोगलापन हो गया ना। सोचिए आप, इसका मतलब है कि ऐसा कोई कलीसिया महाक्लेश से नहीं गुजरेगी। हम सब यीशु के लिए, यीशु के उस रैप्चर में उठाए जाएंगे ना। दोस्तों, मैं समाप्ति पर आ गया हूं। अब बात करते हैं अंत की, मतलब अंत में आ गए अभी हम लोग, कुछ ही स्लाइड्स हैं। रैप्चर चर्च में कौन कौन होगा, ये लास्ट है, उसके बाद में मैं समाप्त कर रहा हूं। रैप्चर चर्च में कौन कौन होगा, क्वेश्चन मार्क। मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं, इसको देख लीजिएगा, फिर मैं उसके बाद समाप्त कर रहा हूं। ठीक है सब? जी दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने अभी तक सुना, आपको सैल्यूट है, बर्दाश्त किया 1.5 घंटा आपने, आपको सैल्यूट है फेसबुक यूट्यूब वालों। लेकिन इसको मिस नहीं करना, अभी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा, इसको मिस नहीं करना। इसका मतलब है कि क्या आप इसमें हैं, जिसको कहते हैं रैप्चर में कौन कौन होगा। मैंने ये जानबूझ के डाला है आपके नॉलेज के लिए, मेरे नॉलेज के लिए, हम सब के लिए, ताकि हम जान सके कि प्रभु अगर मैं इसमें नहीं हूं तो मैं सीधा सीधा एंटी क्राइस्ट का सामना करना पड़ेगा, जो कि बहुत डेंजर है ना। ये सब लोग नहीं होंगे। तो कौन कौन नहीं होंगे? सबसे पहले ये 2 कैरेक्टर्स नहीं होंगे, एक है मूर्ति पूजक और दूसरा है व्यभिचारी। ये परमेश्वर को, ये 2 चीज ऐसा है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। एक है मूर्ति पूजक और दूसरा है व्यभिचारी। मैं मूर्ति पूजा की बात कर रहा हूं, तो मैं सबकी बात कर रहा हूं, वो कौन भी हो, वो कोई भी हो, देसी हो विदेशी हो, ऐसा वाला वैसा वाला पैसा वाला, वो कोई भी हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। व्यभिचार का तो मैं बहुत बोलता हूँ, बहुत प्रचार कर चुका हूँ, और आप सभी को पता है ना। एक वचन आपके बीच में रख रहा हूँ, इब्रानियों 12:14, सबसे मेल मिलाप रखने, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। इसका मतलब है ये 2 चीज अगर आपके जीवन में रहा तो आप कभी भी प्रभु को नहीं देख पाओगे। यू विल नॉट एबल टू सी हिम। रैप्चर में तो जाना भूल ही जाइए, आप दूर से भी नहीं देख सकते, परमेश्वर को नहीं देख सकते आप। तो इसका मतलब है ये 2 चीज पे अगर आप अभी हैं, तो जितनी जल्दी हो सकता है ये दोनों चीज से बाहर निकलिए। जी दोस्तों, मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं इसको, ये दोनों चीज से बाहर निकलिए। आपसे मूर्ति पूजा हो रहा है क्या? मैं इस वक्त में सबका नाम ले लेता हूं। मेथडिस्ट, बैप्टिस्ट, पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, कैथलिक्स, ब्रेदरन, लूथरन, मेन लाइन, साइड लाइन, अपलाइन, डाउन लाइन, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री वालों, लॉकेट पहनते हो, क्रॉस पहनते हो, तावीज पहनते हो, XYZ, घर पर ऑल्टर है, मरियम की पूजा, यीशु की पूजा, ये तस्वीर की बात कर रहा हूं, यीशु की तस्वीर की पूजा, मैं उन सब की बात कर रहा हूं। संतों की पूजा, पंडितों की पूजा, महान पुरुषों की पूजा, पत्थर की पूजा, लकड़ी की पूजा, इन सब की पूजा, तारों की पूजा, चांद की पूजा, सूरज की पूजा, न जाने किस किस की पूजा, ये सब अगर तुम करते हो तो भैया रैप्चर से तो तुम जाने से रहे। अब आप सोच के देखिए, मुझे नहीं पता कौन कौन देख रहा है,
लेकिन आपके होश ठिकाने आने चाहिए सर। सृष्टि की आराधना नहीं करना है, सृष्टिकर्ता की आराधना करना है। जो क्रिएशन है ना उसकी नहीं, क्रिएटर की आराधना करना, ये आपको समझ में आना चाहिए। सृष्टि आज है, मैंने आपको बताया ना, ये आपका जो प्लेनेट है ना, ये सबके बाहर है आपका स्वर्ग। इन सबको चीरता हुआ निकलेंगे उस कलीसिया, रैप्चर की कलीसिया। क्या खूबसूरत ना, कहाँ पढ़े हो तुम इन सब चीजों में ना। इसको देख लीजिए, ये और एक लिस्ट में आ गया। जिसने महान आज्ञा पूरी नहीं की वो तो पक्का नहीं जाएगा साहब। वर्शिपर्स, आपका 24/7 आपका पूरा दिमाग, आपका पूरा ध्यान गाने पे, म्यूजिक पे रहता है। इसको पहला पूरा करो, इसको पहले पूरा करो। ये व्यक्ति जो आपसे बात कर रहा है ना, इसने 20 साल खूब गाने गाए, सूफी, कव्वाली, क्लासिकल म्यूजिक सब गाए। लेकिन जब पता चला कि महान आज्ञा पूरा नहीं हो रहा है भारत के अंदर, जहां अभी भी 3% है, तब पता चला कि यार गड़बड़ है, इसको पूरा करो। मैं पूछना चाहूंगा नेशनल या इंटरनेशनल वर्शिपर से, आप अपने आप को फेसबुक पर डालते हो ना, मैं गॉस्पल सिंगर हूं, मैं म्यूजिशियंस हूं, मैं अलाना हूं, मैं फलाना हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या तुमने इसको कभी पूरा किया? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, थोड़ा टाइम जरा बर्दाश्त कर लीजिए, मैं पूछना चाहता हूं क्या तुमने एक चेले बनाए? अगर चेले बनाए तो कितने बनाए आपने? अब 15 साल हो गया ना। कुछ लोग तो ऐसी ऐसी डींगे मारते हैं, कहते हैं कि मैंने इतने गाने लिखे कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। वाह रे बाबा। कुछ लोग कहते हैं मेरा एल्बम को इतने लोगों ने देखा है कि उसको इतने लाइक्स है, उसको इतने कमेंट्स हैं, मेरे इतने व्यूवर्स है मिलियंस में। यीशु मसीह मेरे दोस्त तुम्हारे मिलियंस व्यूवर्स को लेकर तुमको स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा। वो ये पूछेगा महान आज्ञा कितना पूरा किया। मैं बात कर रहा हूं, रैप्चर की बात कर रहा हूं। अगर रैप्चर के चर्च में तुम्हारा नाम होना चाहिए, रैप्चर चर्च में अगर तुम शामिल होना चाहते हो, मैं यहां पर बात कर रहा हूं सर्वव्यापी कलीसिया, यूनिवर्सल चर्च, यानी कि रैप्चर चर्च की बात कर रहा हूं। अगर तुम उसमें नहीं हो दोस्त, तुम यहां कितना भी कर लो, चीख लो, फाड़ लो, गा लो, ऊंचा सुर में गा लो, नीचे गा लो, 7 सरगम 7 सुर लगा लो, कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। तुम कितनी अच्छा कीबोर्ड बजाते हो, तुम कितना अच्छा पैड बजाते हो, तुम कितना अच्छा 6 तार वाला गिटार बजाते हो, कोई मतलब नहीं है। यीशु पूछेगा बेटा मेरा आज्ञा कितना पालन किया। मैं वापस कह रहा हूं, 26 साल से बाइबल पढ़ रहा हूं, मुझे कहीं पे भी आज जितनी जोर या जितना एफर्ट, उसको देख लो क्या हो गया, आज जितना एफर्ट डालते हैं ना म्यूजिक में, गानों में, अगर उसका 10% भी डाल दिए होते ना, तो आज भारत की मसीहत अलग होती। जी, आज भारत की मसीहत अलग होती। जो आपको समझना बहुत जरूरी है, लूसीफर बहुत स्मार्ट है, वो आपको बिजी रख रहा है बाकी कामों में, इसमें से बाहर निकाल रहा है ना। क्योंकि वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। संसारिक मसीह, मैंने कल एक वीडियो बनाया था, चाइल्ड ऑफ गॉड एंड बॉलीवुड, मतलब एक विश्वासी और फिल्मी दुनिया, आप लोगों ने देखा होगा। यह है संसारिक मसीह, कभी इधर तो कभी उधर। एक और प्रचार किया था, याद आ रहा है, बिन पैंदी का लोटा, कभी यहां डोलते हैं कभी वहां डोलते हैं। अच्छा, कितने फिल्म एक्टर्स या सीरियल एक्टर्स या फिर जो भी हैं बॉलीवुड से आते हैं, कुछ लोग तो गाना भी गा के गए फिर वापस चले गए, वो सब अपना जीवन देते प्रभु को, कहते हैं मैं विश्वासी हो गया, लेकिन उनका जीवन दिखता नहीं है ना विश्वासी, उनका जीवन तो संसारिक अभी भी दिख रहा है। मैं उनकी भी बात कर रहा हूं। अच्छा, ऐसे लोग जब आते हैं फेसबुक पे, जब कुछ कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, मुझे लगा आज वर्शिप करनी चाहिए तो गिटार लेके वर्शिप करना शुरू कर दिया। भाई किसको चाहिए ऐसी मेहरबानी वाली वर्शिप? परमेश्वर को तो कतई नहीं चाहिए, कतई नहीं चाहिए। डैनियल भाई आप यहाँ नाराज हैं? बिल्कुल हो। आप यहाँ चिढ़ गए? बिल्कुल चिढ़ गया हूँ। आप यहाँ अपसेट हैं? बिल्कुल अपसेट हो। क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं ना? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जैसा चल रहा है चलने दो, उसमें आपका क्या प्रॉब्लम है? वापस कहूंगा, आपका नहीं बाप का। आपका नहीं बाप का, ये आपको समझना होगा। संसारिक मसीह लोग तो पक्का नहीं जाएंगे, और जो वापस जाता है, अगर ये काम नहीं कर रहे हो तो नहीं जाओगे। ये रहा लास्ट वाला, कल्ट ग्रुप्स, जवा विटनेस, यरूशलेम माता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बिजली एक कोने से दूसरे कोने वाला एक नया ग्रुप निकला है, ओनली जीसस, इल्यूमिनाटीज, और न जाने ऐसे कितने सारे जो कि मूर्ति पूजक हैं। गलत शिक्षाओं में ऐसे कल्ट ग्रुप भी नहीं जाएंगे। अच्छा पास्टर डैनियल ऐसा बोल के आप तो जजमेंटल हो गए, ये तो परमेश्वर का काम है न्याय करने का। अच्छा बाबा, मतलब अगर परमेश्वर का काम है तो फिर उसने बाइबल क्यों दी? दूसरा तिमोथी 3:16 हमें क्यों दिया कि गो एंड प्रीच द गॉस्पल, करेक्शन के लिए, टीचिंग के लिए परमेश्वर का वचन लाभदायक है, ये फिर हमको क्यों दिया?
अच्छा, अगर हम जजमेंटल है, मैं जजमेंटल हूँ, तो फिर आपका चर्च का पास्टर जो आपको संडे के दिन आपको प्रीच करता है, तो फिर वो भी जजमेंटल है, तो उसने तो प्रचार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रचार करके आपको करेक्ट कर रहा है, वो भी जजमेंटल है। आपके घर पे जब आप अपने बच्चे को डांटते हो तो बच्चा पलट के बोलना चाहिए तुम कौन होते हो, आप तो जजमेंटल है, तो फिर बाप ने भी चुप हो जाना चाहिए, स्कूल के टीचर ने चुप हो जाना चाहिए। मैं समझता हूँ जो भी करेक्शन करता है वो हर आदमी ने जो है चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जजमेंटल लोग हैं। क्या बात करते हो यार सड़क क्रॉस कर रहे हो, सामने से गाड़ी आ रही है कि भैया गाड़ी आ रही है बच जाओ, ये जजमेंटल हुआ? आपके सामने गड्ढा है गिर जाओगे, ये बोलना जजमेंटल हुआ? क्या बात करते हो? बातों को समझो। ये क्यों प्रचार कर रहे हैं मुझे आपसे? आपके घर से राशन नहीं आता है, और ना ही आप मेरे पॉकेट में पैसे डालते हो, और ना ही ऑफरिंग बेचते हो। मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ, इस बात को समझिए। तो रैप्चर का टॉपिक मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ इस स्लाइड्स के साथ। जी, इस स्लाइड्स के साथ ये चित्र अगर आपको दिख रहा होगा, और इसको पढ़ लीजिए। लिखा है आपका जीवन ऐसा हो कि आप रैप्चर में उठाए जाओ। वापस बता देता हूं कि आपका जीवन ऐसा हो कि आप रैप्चर में उठाए जाओ। इन कामों से बचो, ये कामों से बचो, इन कामों से बचो, और ऐसा हो कि आप रैप्चर में उठाए जाओ। दोस्तों, मैं यहां समाप्त कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि आपने सीखा है, खूब शेयर करिए, दूसरों तक पहुंचाइए। अगला टॉपिक मैं फिर आऊंगा, दानियल की पुस्तक पे बात करने वाला हूं, 7 फीस्ट ऑफ द इजराइल, उस पे बात करूंगा, और 5 मिनट का वीडियो तो मैं यूट्यूब पे बनाता ही हूं। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए और प्रभु में बढ़िए। ये पोस्ट को भूलना नहीं। गॉड ब्लेस यू ऑल।